गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Over to you, Vishal sir. नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या बिरत प्रभु मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धि करो सर्वदा. सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव विष्णुदेव कुलदेव माता परम पिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ बंसल ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता देवता आप सबकी कृपा से हमको खुश ओम शिव. सर जो मिम आचार्य जी हैं वो अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहे, बाकी सब लोग कर पा रहे हैं. उनका कुछ टेक्निकल हो गया, तो आप होस्ट हैं तो आप उनको एक बार अलाउ कर दीजिए, फिर वो मैं अपने आप को सबको कर unmute ही देता रखें. मैं सबको कर देता हूँ एक नहीं, बार सब वो हैंड हुआ रेज हुआ था, करिए. लेकिन उनका नहीं हो रहा था. क्या नाम है उनका? मिम आचार्य, MIM, मिम मीम आचार्य. आचार्य. ये मैंने उनको रिक्वेस्ट दे दिया. सर आपको मैंने रिक्वेस्ट दे दिया, अभी आप कर सकते हो. अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ. जी. नहीं तो आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो गया आपका अनम्यूट. ठीक है चलिए. जी सर. सो एक मिनट फोकस कर देख लेते हैं. एक मिनट. सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट्स तो सबमिट किए हैं. असाइनमेंट सबमिट करते करते बेसिकली मैं क्या चाहता था कि आप लोगों को क्लियरली उसमें नोट्स भी बनाने थे. कैसे नोट्स बनाने थे कि आपने जैसे देखा कि भाई एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, तो जैसे कल वाला एक मैप सेकंड मैप लिया था तो उन्होंने क्या था, मैप तो शेयर किया था, साथ में उनको आइडेंटिफाई करके लिखा था. उससे क्या होता है कि कभी कभी मुझे पूरा मैप नहीं देखना होता है, वो जोन के अंदर में कोई चीज़ क्या है, वो तत्व क्या है, कौन सा एंटी एलिमेंट है, वो सब कुछ अगर देख लेता तो बहुत ईजी हो जाता मेरे लिए. इसलिए सबके साथ मैंने होमवर्क इसलिए शेयर किया था, तो बहुत सी अच्छी चीज़ अपने को पता चल सकती थी. बस एक मिनट में मेरा ऑटो फोकस हटा देता हूँ. हाँ मैं दिखाई दूंगा, 2 मिनट रुक जाए, मैंने वीडियो बंद किया है. चलो नाउ इट इज फाइन. जी. ठीक है चलो, अभी ऑटो फोकस भी हट गया. हम्म. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर. हाँ ठीक है. तो बेसिकली है क्या कि अपने जो पोर्शन देख रहे हैं अभी, आज अपने पहले पढ़ेंगे. एक छोटा सा मैं एक टॉपिक लूंगा, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट का, जिसके अंदर अपने देखेंगे कि लैंड एनर्जी क्या होती है. ठीक है. दूसरा अपने देखते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है. थर्ड चीज अपने देखेंगे कि मोटा मोटी जो अपने कल वास्तु करेक्शंस देखने थे, मतलब कि कल तो अपने देखे कि उसको पढ़ा कैसे जा सकता है, आज देखेंगे कि उसको बेसिक पद्धति से, क्योंकि अभी क्या है सब लोग आपको वास्तु की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको मैं पहले बेसिक तरीके बताऊंगा, उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और डेफिनेटली वो भी आपको रिजल्ट्स देंगे. वो आज अपने डिस्कस करेंगे. तो ये 3 टॉपिक आज अपने लेंगे. ठीक है. तो बेसिकली क्या है जो लैंड एनर्जी है, तो लैंड एनर्जी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब भी किसी ने भूमि को छेड़ा है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती है. जैसे अपने भी क्या है कि देखते हैं यहाँ पर कोई जगह पे धरती कंप आ गया, कोई जगह पे ऊपर आप देखते हैं कि वहां पर लावा फट गया, कोई जगह पे देखते हैं कि पानी पानी आ गया. ठीक है. जब भी कोई धरती को छेड़ता है, जमीन को छेड़ता है, तभी ना तभी कोई ना कोई अनहोनी होती है. और जो पूरा वास्तु है वो बेस किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर में. तो जब तक जमीन की एनर्जी आपको सूट नहीं करती है तब तक आप वास्तु भी नहीं कर पाते. राइट. जैसे अपने भी है, तो अपने भी किसके बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं. समझे? तो होता क्या है कि अलग अलग जमीन जब होती है, उसके ऊपर आप जब जाते हो या कोई कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप देखते हो कोई जगह पे तो इतना जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कोई जगह पे आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है, उसके बाजू के खेत में नहीं होती है. कोई जगह पे देखते हो कि बहुत अच्छी फैक्ट्रीज वहाँ पर चलती है.
कोई जगह पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो बनते बनते आधे में रुक जाते, तो कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है पूरा लैंड एनर्जी के हिसाब से। जब भी लैंड एनर्जी डिस्टर्ब होगी, जो उसके लायक नहीं होगी, तो वहां पर अच्छी चीज नहीं होती है, मतलब उसके एंटी हो गया। जैसे अपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही वो उसके लायक नहीं है जो चीज उसके ऊपर बिल्ड हो रही है। तो ऐसे ही लैंड एनर्जी काम करती है। तो जब भी जमीन को छेड़ो तो बहुत ध्यान रखना है। और बहुत से ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं जिनके बड़े बड़े नाम थे, बट कभी कभी जो भूमि की ऊर्जाओं को वो छेड़ने गए, है ना, एक लेवल से ज्यादा, तो फिर वहां पर बहुत सारे लोग तो रिकवरी नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को इलनेस हो गया, बहुत सारे लोगों को कैंसर्स भी हुए। यानी मान लीजिए अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकती है। तो यही है कि भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जब ऊर्जाओं के साथ जब खेलते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो कैसे होता है कि कोई भी जब लैंड एनर्जी है, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। सब लोग मुंडी हिलाइए मुझे, मैं आपकी सारे विंडोज देख रहा हूँ। यस, ठीक है। क्योंकि मैंने गैलरी व्यू रखा है और आप लोगों के लिए स्पॉटलाइट रखा है। तो क्या होता है कि किसी भी भूमि है, जैसे मान लीजिए अभी ये लैंड है एक पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये लैंड को क्या करना है कि जैसे विश्वकर्मा प्रकाशन है जो अपना शास्त्र है, बृहत संहिता है, उसके अंदर में ये सारी चीज मेंशन है कि अगर आपको भूमि की ऊर्जा, तो ये भूमि मेरे लिए ऐसे बोलेंगे कि हाई बोलेंगे, है ना, मीडियम बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में लेते हैं, और लो लेंगे। तो लो का मतलब ये अच्छी नहीं है, मीडियम मतलब समभूमि है, हाई मतलब सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है। तो ये 3 टाइप के मापदंड होते हैं अपने को भूमि की एनर्जी चेक करने के। तो उसके जो 2 आसान तरीके, क्योंकि अभी अपने ये लेंगे, आगे बाकी एडवांस में पढ़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो आप ज्यादातर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे फ्लैट सी, मोस्टली, है ना, फ्लैट्स या फिर विला या बंगलो ऐसा मिल जाएगा। तो ज्यादातर फिर आपको ये एनर्जी का काम कब आएगा? जब उसको आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने लग जाओगे तब, है ना। अभी के लिए फ्लैट्स और विला के लिए इतना इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी किसी भूमि को अपने को टेस्ट करना है तो क्या करना है। मिनिमम 1 हाथ चौड़ा, मिनिमम 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा, ठीक है। 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा, अपने को क्या करना है? डिग करना है, गड्ढा करना है, ठीक है। उसमें से जो मिट्टी निकल रही है, उस मिट्टी को वापिस से वो गड्ढे के अंदर में भरना है, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप की चीज होगी। एक तो क्या होगा कि जैसे आपने वो डिग किया था, जैसे मान लीजिए ये पूरा डिग किया आपने 1 फीट का, तो ये डिग करने के बाद हो सकता है कि जो आपने मिट्टी भरी, तो उसके अंदर में बहुत सी जगह बच जाए, मिट्टी वापस से अंदर चली जाए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? वो अच्छी भूमि नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्या होगा, आपने भरा और उसका लेवल, ये जो लेवल है, वो सेम लेवल पे मिट्टी आपने भरी और वो गड्ढा भर गया। तो जब वो गड्ढा भर गया तो वो सम लेवल की, यानी कि मीडियम लेवल की है, मतलब ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले सकते हैं। और जब आपने मिट्टी भर दी, और मिट्टी भरने के बाद और मिट्टी बच जाती, मतलब गड्ढे में गड्ढा पूरा भर गया और फिर भी मिट्टी बच गई, तो वो क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ भूमि हो गई। उसकी वो सबके लिए उत्तम है, ठीक है। तो ये 3 टाइप है लैंड की एनर्जी को सबसे पहले चेक करने का। अगर आपको कोई जगह पे कुछ नहीं आता है, बट ये 3 चीज भी आपने कर लिया, तो आपको भूमि की एनर्जी पता चल जाएगी। ये बहुत सा सिंपल तरीका मैंने बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने ये गड्ढा किया था, ये गड्ढे के अंदर में आपको पानी भर देना है, ठीक है, वाटर फिल कर देना है। जैसे आपने वाटर फिल कर दिया, सेम प्रोसेस में जब ये लेवल से, एक लेवल से नीचे चला जाता है, तो भूमि अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक आता है जो भरा और वही के वही लेवल के आसपास रहा, तो मीडियम हो जाएगी। और पानी आपने भर दिया और वो सूखा नहीं, है ना, एकदम लेवल के बराबर रहा जितना पानी, क्योंकि आपने गड्ढा किया था तो जो पर्टिकुलर आपको पता है कि भाई इतने में इतना पानी गया है, और पानी बचेगा बचेगा बचा रह जाए और वहीं के वहीं उसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, तो वो एकदम सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, है ना। ये मीडियम के अंदर में क्या होगा, हल्का सा लेवल नीचे जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा कि 1 आध 2 इंच नीचे चला जाएगा। बट जो
सम लेवल होगी मतलब सबसे अच्छा होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगी, उसके अंदर ये पानी है वो पूरे का पूरा भरा का भरा रहेगा, वो सूखेगा नहीं पानी को। तो ये दो कुछ तरीके हैं। वेट वेट करना पड़ेगा, सब कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा क्या इसके लिए? हाँ, वेट कितना करना समय? पड़ेगा। कि दो दो कितना? तेज कर सकते हो इसके अंदर में। एक क्या कर सकते हो, जो आपकी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई है वहां पर आप जाके राउंड लगा के आ सकते हो। ठीक है। एक ये भी जी। तरीका है। अगर कोई बहुत छोटा प्लॉट है तो जहां से ये प्लॉट के क्रॉस एंगल है वहां पर ये कोने में चल के वापस आ सकते हो, जहां पर भी गड्ढा किया वहां पर। ठीक है। तो इससे भी पता चलती है। आपने देखा ना कि बहुत सारे लोग, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज भी बताऊंगा जो अपने एडवांस में पढ़ने, तो मैं आपको बताया था, कल प्रॉमिस किया था कि एडवांस के अंदर में कैसे मैं आपको नई चीज बताने वाला हूं, उसका आज थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे पैटर्न से अपने पढ़ेंगे। ये राइट। मिट्टी किसी डायरेक्शन में खोदनी है, कोई डायरेक्शन है इसका, कहीं हाँ, भी खोद ले? ना कोई भी डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो तो पूरा प्लॉट आप ही का है, कहीं पे भी खोदो कोई दिक्कत नहीं। पर जनरली ट्राई करते हैं कोई सेंटर के आसपास करते हैं, थोड़ा यहाँ पर करते हैं, है ना, मोस्टली ऐसा ट्राई करते हैं। बट कहीं पे भी आप करो, वो तो मिट्टी वहीं की वहीं है, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो फिर उसके बाद फिर आगे जब एडवांस में देखते हो, उसके उसके नीचे सेल होते हैं, हड्डी होते हैं, है ना। फिर कोई पशु पक्षी वहां पर मृत अवस्था में मिलते हैं। फिर वहां पर कोई अलग एक्टिविटी होती है। तो ये जमीन की बहुत सी ऐसी चीज होती है जिसको देखना होता है। ये सारी चीज कब काम में आती है, जब किसी को कोई बिल्डर के लिए आप काम करते हो, है ना। कोई स्कूल बहुत बड़ी बनानी है, कोई कॉलेज बड़ी बनानी है, आपको वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोई फैक्ट्री वहां पर डालनी है। तो ये सारी चीज आपको जब करनी होती है तब ये भूमि की ऊर्जाओं को चेक करना होता है। ठीक है। वास्तु के सारे उपाय कर लिए, वो उपाय काम नहीं करते हैं, वो टाइम पे आपको भूमि की एनर्जी चेक करनी पड़ती है। ठीक है। नहीं तो आपके वास्तु के उपाय है वो काम नहीं करते जब भूमि की एनर्जी अच्छी नहीं होती है तो। राइट। पर अल्टीमेटली जहां पर अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया और कोई चीज रुकावट नहीं आया, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस है जो मैं एडवांस के अंदर सिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर मुझे भूमि की एनर्जी के ऊपर ज्यादा कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने आपको सबसे इजी तरीका समझा दिया। आपको इसको प्रैक्टिकल करोगे कोई भी जगह पे तो भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी किसान बंधु है ना, या बहुत बहुत से बड़े बिल्डर्स है जो ये परचेस करते हैं जमीन, तो ये लोग ऐसा करते हैं। दूसरा तरीका क्या करते हैं, वो लोग ये जमीन के ऊपर में जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे। जैसे वो बैठ गए तो थोड़ा टाइम वहां पर, बहुत से मेरे दोस्त है जो बिल्डर्स है ना, भले मेरी एज छोटी है बट मेरे जो बिल्डर्स है, बिल्डर लॉबी में मेरी बहुत अच्छी पहचान है। तो जो बिल्डर लॉबी के अंदर जो मेरे दोस्त है वो क्या बोलते हैं कि वो हम ना जो प्लॉट को खरीदना होता है तो वहां पर आधी रात को भी जाते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। फिर वहां पर जाके घूमते हैं, आसपास पूरे प्लॉट के अंदर घूमते हैं। कभी कभी वहां पर रैंडम जगह पे जाके हम बैठ जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यहाँ पर बैठने बैठने से हमको सुकून मिलता है, तो वो जमीन हम ले लेते हैं। ऐसे भी तरीके हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज है, जब आगे जाएंगे तो आपको मैं भी सिखाऊंगा कि कैसी कैसी चीज काम करती है। ये सबको समझ में आ गया। ठीक है। ये लैंड एनर्जी का कंसेप्ट है, आपके लिए इतना बहुत सफिशियंट है। और ऑलरेडी मैंने टॉपिक लिखा था तो मुझे लेना था, तो टॉपिक भी मैंने लिया। अभी जो अपने देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं अपने प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में जब आपने देखते हैं तो क्या होता है कि अपने ने जब भी घर के अंदर में देखा तो बहुत सी मोस्ट कॉमन चीज आती है कि घर की क्या देखनी है। तो जैसे मान लीजिए कि पूरी दुनिया में यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब के अंदर में सबसे बड़ी बात हो रही कि घर का मंदिर कहाँ पर बनाएं। फिर वो व्यूज देखोगे तो लाखों करोड़ों व्यूज हो गए, है ना। तो घर का मंदिर कहाँ पर बनाए, तो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। तो घर का मंदिर आप कहाँ पर बना सकते हो, कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के पास बना सकते हो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के पास, अभी देखो ये जोन तो मैंने सबको पढ़ा दिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा अपने इसके ऊपर नहीं फोकस करेंगे। आगे मुझे जो आपको पढ़ाना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट के अंदर में, फिर वेस्ट के अंदर में। इतनी जगह पे आप मंदिर बना दो तो सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ओके है मंदिर। सबको समझ में आया। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि भाई बेसिकली आपका किचन, ना सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब जो सर्च करते हैं, मैं वो वर्ड से ले रहा हूँ। तो क्या हो गया आपका, साउथ ईस्ट अग्नि कोण के अंदर में हो सकता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में हो सकता है अच्छा वाला, साउथ के अंदर हो सकता है, कभी कभी वेस्ट में हो सकता है, बट
बैलेंस फॉर्म में और नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पर होगा तो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो किचन कहीं पर भी हो, पर अल्टीमेटली बैलेंस फॉर्म में तो होना ही चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मोटा मोटी टॉयलेट्स। ठीक है। तो टॉयलेट आप कहाँ बना सकते हैं? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, सेकंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, और तीसरा आ जाएगा SSW में। ठीक है। फिर भी मैं SSW का जो कमोड है, जो टॉयलेट है, उसको कम प्रीफर करता हूँ। इसका लॉजिक मैं एडवांस में बताऊंगा क्यों। बट ये दोनों जोन के अंदर तो आप आंख बंद करके बना सकते हैं टॉयलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको? मेरी स्पीड ठीक है कि ज्यादा है? स्पीड बराबर है ना? फिर आ जाते हैं कि भाई हम घर में पौधे कहाँ पर लगाए, है ना, प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं आप? उत्तर में लगा सकते हैं। सर हाँ जी। सर एक वो किचन के पहले किचन के बाद वाला नहीं समझ में आया। किचन के बाद क्यों समझ में नहीं आया? किचन के बाद मैंने टॉयलेट नहीं मैं, बोला। हाँ मैं लिख नहीं पाया मैं। हाँ ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। तो मैंने बोला ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। ये तीनों दिशा के अंदर में तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉयलेट बना सकते हो। बाकी कोई जगह पे होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट के अलावा का जो टॉयलेट है वो सबकी रेमेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हर हालांकि नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आप कुछ उपाय करके, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसमें काम कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड ऐसे करता हूँ कि ज्यादा उसको छेड़ना नहीं है। क्वेश्चंस अपने बाद में लगिए, सब लोग नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चंस लिए जाएंगे आपके, है ना, नोट डाउन करके रखिए। एक एक कॉन्म्यूट करेंगे फिर अपने बाद में। फिर आ गए अपने प्लांट्स। तो बहुत लोगों के घर के अंदर क्या होता है कि भाई प्लांट्स है, तो प्लांट्स में भी अपने को दिक्कत आ जाती है। प्लांट्स में कैसे दिक्कत आ जाती है कि भाई कोई कहाँ पर रखे, हमको तो पता नहीं। तो नॉर्थ में अच्छा है, ईस्ट में अच्छा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, अप टू ESC तक अच्छा है। उससे आगे प्लांट नहीं अच्छे हैं। प्लांट का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे पौधे, है ना, जो छोटे पौधे। जो बड़े पेड़ है उसको साउथ में भी लगा सकते हैं, वेस्ट में भी लगा सकते हैं, बट वो कौन सा पौधा है उसको देखना है, जो एलिमेंट के हिसाब से, जोन के हिसाब से। तो ये चीज को देखना होता है। वेस्ट में पौधे नहीं लगाने हैं कभी भी, है ना, वेस्ट में पौधे नहीं लगाने हैं, नॉर्थ वेस्ट में पौधे नहीं लगाने हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आ जाते हैं डेकोरेटिव पीस। तो इसके अंदर में क्या आ जाता है? आपके पेंटिंग्स आ जाते हैं, किसी ने गिफ्ट दिया कोई सामान, है ना, तो ऐसी बहुत सी चीज आ जाती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो डेकोरेटिव पीस वगैरह होता है, तो उसको एलिमेंट के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से मतलब कि पांचों में से कौन सा तत्व है, उसका शेप कौन सा है, ठीक है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है, उसमें डिजाइन कैसी है, उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अंदर में क्या आकृति बन रही है, क्या उसके अंदर इमोशंस है ना, उसको देख के पर्टिकुलर जोन में आप लगा सकते हो। जैसे बहुत सी जगह पे क्या होता है कि सब लोग जो भगवान बुद्धा का हाफ सिर वाला जो होता है, तो बहुत से लोग लगा देते हैं, राइट। तो लगाते हैं तो उनको, किसी को बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में लगाया, किसी ने बोला हमने साउथ वेस्ट में लगाया, किसी को बोला हमने अच्छा लगा तो ईस्ट में लगाया। तो जहां जहां पर भी जो जो चीज लगाओगे, उसके उसके वैसे वैसे आपको इम्पेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो डेकोरेटिव पीस के लिए आपको बहुत सी चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। फिर जो पेंटिंग्स, ये इसके अंदर सारी चीज आ गई। फिर आपकी जो पेंटिंग्स भी आ गए, ये हर एक चीज, है ना, जितनी भी है ये हर एक चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें दीवार मानी जाएगी या फेस माना जाएगा सब आकृति का? आकृति का मतलब समझा नहीं, फिर से बोलिए। नहीं, आकृति का फेस माना जाएगा या वो दीवार मानी जाएगी? जैसे पूरब की दीवार है, पूरे को दीवार पर लगाना है या पूरे की तरफ फेस करते हुए लगाना है? नहीं, पूर्व की दीवार में लगा है ना, फेस तो आप सेंटर की ओर या ऐसे ही करोगे ना। बस कभी भी करेक्ट, आप अच्छा। लगाओगे, जैसे मान तो लीजिए ये वो वॉल वॉल, है तो, वॉल का मतलब है, वॉल हाँ का वॉल मतलब का है इसका। मतलब है, हाँ वॉल का मतलब है। तो जैसे अपने कल एलिमेंट वाला पढ़ा था, अभी आगे भी पढ़ेंगे अपने। ठीक। तो ये ऐसी चीज है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बेडरूम, है ना, क्योंकि घर के अंदर मोटी मोटी चीज, फ्लैट में क्या होती है, यही सारी चीजें होती है। तो बेडरूम आप मान लीजिए ईस्ट में अच्छा है आपका, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, नॉर्थ में अच्छा है, ठीक है, NNW में अच्छा है,
वेस्ट में अच्छा है, साउथ वेस्ट में अच्छा है, साउथ में अच्छा है, एसएससी में अच्छा है। ठीक है, इतनी जगह पे आपका बेडरूम सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और क्या होता है घर के अंदर में बताइए। सिर्फ जैसे बेडरूम में मिरर होता है। हम्म, और नहीं, मोटा स्टोर मोटी रूम, बताइए पहले, तो वो सब तो स्टोर रूम, छोटी छोटी बात है। डाइनिंग टेबल सर। डाइनिंग टेबल वो भी ठीक है। ड्राइंग रूम। स्टोर ड्राइंग स्टोर रूम। रूम। रूम सर। ड्राइंग रूम। स्टोर रूम। है ना। अभी अभी वो पर्सपेक्टिव से देखिए कि मोस्टली लोग जो अभी के टाइम पे आधुनिक टाइम पे रह रहे हो, वो 85% के आसपास लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। ठीक है। सर सीढ़ियाँ, सर सीढ़ियाँ। हाँ, वो बताएंगे बताएंगे। है ना, तो ये लिविंग रूम है। तो ये मोटा मोटी आपका लिविंग रूम है, तो वो भी ईस्ट में अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, नॉर्थ में अच्छा है, साउथ में अच्छा है, वेस्ट में अच्छा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अच्छे जोन्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है लॉकर। मैं आपको ऐसी कॉमन चीज लेना चाहता हूँ, वो छोटी छोटी बारीकी को तो मैं लिविंग रूम में और सर भी ड्राइंग रूम हो गया सर, डिटेलिंग में ड्राइंग ले रूम। जाऊंगा। लिविंग रूम यानी लिविंग। ड्राइंग रूम हो गया, हाँ हाँ सिंपल जी है। सर। जहां पर सूरज जी की ज्यादा फोटो, समय बिताते हैं सब लोग। ठीक है, सूरज की फोटो। हाँ वो सब रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखो वो मैंने वो जो डेकोरेटिव पीस बताया, तो उसके हिसाब से आपको मैंने समझा दिया कि वो पर्पस क्या है उसका। इसमें बताया ना, एलिमेंट, शेप, कलर, डिजाइन, पैटर्न, ये हर एक चीज डेकोरेटिव पीस आ गया, उसके अंदर तस्वीरें आ गई। फिर उसको फिर डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैं जब एडवांस के अंदर में तो इतनी सारी डिटेलिंग दूंगा, आप सोचोगे ये भी चीज होती है क्या। मैं उसके हर एक चीज कहाँ पर, एक एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट, घर का आपका सामान कहाँ पर होना चाहिए, उसकी भी डिटेलिंग आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बारीकी चीज है। अभी लॉकर, तो सर लॉकर लिविंग मोटा। रूम में डाइनिंग टेबल भी रहता है ना कई हाँ, बार। मैं वही बोल रहा हूँ, वो कस्टमाइज्ड है, इसीलिए फिर वो मैप टू मैप और पर्सन टू पर्सन, हाउस टू हाउस वेरी होता रहेगा। इसीलिए उसको ओके। कॉमन अभी नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ उसको। ओके। मैं लेता हूँ एक मिनट, टेंशन लीजिए, टॉपिक के ऊपर चलते हैं पहले अपने। तो लॉकर है, तो लॉकर आपका कहाँ पर अच्छा है, तो आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अच्छा है, नॉर्थ में अच्छा है, वेस्ट में अच्छा है, ठीक है, साउथ वेस्ट में अच्छा है। इतना अच्छा है आपका। सर कमोड फेसिंग। सर सर वो एक एक ऐसे नहीं बोलिए, मैं लूंगा। देखो फेसिंग, ये सारी जो मान्यता है ना, वो मेरे साथ पढ़ने पे निकाल दीजिए। ओके। जो ये यूट्यूब जो ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है ना, कि आपका कमोड ये उल्टी दिशा में है, तो इसमें बैठ के नहीं सोना चाहिए, अरे गलत बात है। मुझे मेरे को एक साइंटिफिक लॉजिक बताओ कि आप उल्टी दिशा में बैठकर टॉयलेट जाते हो, तो क्या सूरज अपना मुंह छुपा लेता है? ओके नहीं ना। सर इसका, सो टॉयलेट इज इम्पोर्टेंट, कौन सा उसका हाँ, ये। यस, ओके ओके। टॉयलेट इज इंपॉर्टेंट। आप समझो, टॉयलेट कोई भी दिशा में है, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं बोलूंगा टॉयलेट को ब्लॉक करना है ना। जी जी जो आज तक की भ्रांति है कि भाई हमारे वो पंडित जी आए तो उन्होंने बोला, अरे पंडित जी ने बोला, वो शास्त्र के हिसाब से क्यों बोल रहे। वो पहले के जी टाइम की बात थी कि वो जब एक ही पैटर्न पे घर बनते थे। अब जब डिजिटल टाइम आ गया है, तो मुझे बताओ दुबई के अंदर में जब रेतीली जमीन है, तो रेतीली जमीन के अंदर भी इंजीनियरों ने दिमाग लगा के इतने बड़े बड़े टावर खड़े नहीं किए। मुझे जी बताओ, जबकि वहां पर रहना सबके लिए मुश्किल है, फिर भी वहां पर कितनी अच्छी आधुनिक सुविधा है। तो क्या है, ये आधुनिक जमाना है। पहले के टाइम पे आपके पास कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए ऐसा बोला जाता था। पर अभी आपके पास है, तो सर, बहुत टॉयलेट सी। और बाथरूम में कोई डिफरेंशिएट हो सकता है? कोई नहीं, कोई अच्छा, डिफरेंशिएट सेम। नहीं है। देखो जो बाथरूम है, बाथरूम कहीं पे भी, क्योंकि वो साफ पानी है, तो इतना नुकसान कभी करता नहीं है। टॉयलेट के अंदर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसीलिए पहले के टाइम के क्या बोला जाता था, कि पहले के टाइम पे लोग घर से दूर जाते थे, घर में टॉयलेट बनाते नहीं, इसीलिए सूखी थे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आने का वैसा कोई सोर्स नहीं है। तो वहां जी पर बाय डिफॉल्ट क्या ज्यादा होते थे जो एलिमेंट्स के हिसाब से, तो आपके पास एयर एलिमेंट ज्यादा होते थे, फिर एक फायर हो जाता था घर के लिए। बाकी बॉन्डिंग सबका अच्छा क्यों रहता था, क्योंकि वहां पर जो अपने गाय के गौमूत्र, उसका जो डंग होता है, उसके ज्यादातर लिपण करते थे, उससे घर बनाते थे, तो वैसे ही नेगेटिविटी नहीं होती थी। है ना। तो जी अभी क्या हो गया कि जो क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर में हम लोग बहुत सी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। है जी ना। अपने पास आईआर एनर्जी, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो एनर्जीज भी इतनी सारी आ गई ना, तभी जाके अपने लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जी क्वेश्चंस में सर लेता आजकल हूँ। ना हाँ, शाफ्ट बहुत होती है फ्लैट में। अरे मैम, शाफ्ट। वो तो मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया ना, कि अभी तो नाना प्रकार के कैसे कटे फटे फ्लैट आ गए।
है ना। तो लोग इसीलिए जात नहीं जाते, दुखी दुखी हो जाते हैं ना। दिक्कत क्या है कि आपका जो सॉरी जो भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पहले अच्छे होते हैं, पर जैसे ही फ्लैट वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेते हैं, वहां पर रहने का सोचते हैं, उसके बाद उनके बहुत सारे ईएमआई बाउंस होते हैं, लाइफ के अंदर जो सिचुएशन नहीं आती वो आ जाती है। बहुत से लोग डाइवर्स ही हो जाते हैं, है ना। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि फिर कोई ना कोई जो जोन है वो आपको असर देगा। वो कब असर देगा? मैंने आपको सबको सिखाया। ये वास्तु आपको असर देता है 21 मंथ के बाद, ठीक है, 3 साल के तो बाद, ठीक है, 7 साल के बाद, और 15 साल में। तो इतने टाइम में वास्तु आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पैक्ट देना है वो दे देगा, ठीक है। 21 मंथ, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो इतने टाइम के अंदर में आपको पता चल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हमको इसी घर के अंदर में रहते रहते हुए तो 7 साल हो गए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने क्या किया? रिनोवेशन किया, इधर से उधर कुछ कर दिया, फिर जाके आपने आपका जो एलिमेंट था उसको इम्बेलेंस कर दिया। तो फिर उसी को देखना ना, इसी का नाम वास्तु है। तो इसीलिए जो भी कोई बोलता है कि हमने एक बार वास्तु कर दिया तो हमारा लाइफ लॉन्ग सब कुछ हो जाएगा, वो गलत बात है। ये क्या है कि ये करते की विद्या है। ये हर रोज आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं कोई चीज कर रहा हूं तो मेरी लाइफ के अंदर में क्या चीज हो रही है, चेंजेस। तो ऑब्जर्वेशन का पावर जब बढ़ेगा, जब आपको देखना आएगा। सर ठीक है, चलते करेक्शन किया आगे। तो वो कितने दिन में मालूम पड़ जाता है? करेंगे सर, करेंगे, आएंगे ओके आएंगे, अभी ओके पढ़ना ठीक है है। ना आगे तो। यस यस मैं यस। सर इसीलिए सवाल बीच में सर लेता नहीं हूँ, है ना। रुक ओके जाइए, ओके टेंशन नहीं ओके। लीजिए। तो ये सर लॉकर है। एक मिनट, एक मिनट, अभी रुक जाइए, है ना। लॉकर है तो लॉकर अपना वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर में, ठीक है। फिर आपका जो मोटा मोटी घर के अंदर में देखो, ये अपने ने सारी चीज ले लिया, बेडरूम ले लिया, जो बच्चे स्टोर रूम। सोते हैं, चाइल्ड बेडरूम, ठीक है। तो जो बच्चों का बेडरूम है उनको ज्यादातर अगर सेपरेट है तो, बाकी तो ज्यादातर तो सब लोग माता पिता के साथ ही सोते हैं, बट अगर सेपरेट सो रहे तो ट्राई करिए कि भाई ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या एसएस, ये तीनों में से एक जगह पे उनको कमरा दे दीजिए तो अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा है इनके लिए। रेडी सबको? तो इतना मोटा मोटी घर के प्लेसमेंट्स जो फ्लैट के सिस्टम के अंदर में होते हैं, अभी फ्लैट का ही अपने मान के चलते हैं ज्यादातर रेसिडेंशियल्स में, ठीक है। स्टेयर वाली चीज के अंदर में, स्टेयर में ऐसा है कि जहां पर हैवीनेस है उसको देखना है। तो आपका साउथ हो गया, है ना, एसएसडब्ल्यू हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, अप टू एनडब्ल्यू। तो इतनी जगह पे स्टेयर्स अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आए? चलो अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये प्लेसमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी सबसे अच्छी की अच्छी डायरेक्शंस मैंने बता दी। इतना मोटा मोटा भी आपने कर लिया एलिमेंट को बैलेंस करके, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अपने आते हैं सेप्टिक थर्ड सर पेज के सेप्टिक ऊपर टैंक में। कहाँ रहना चाहिए सर? सेप्टिक टैंक, ये बताना जहां पर टॉयलेट बना है वहां पर सेप्टिक टैंक होना चाहिए। टॉयलेट का ही काम है ना सेप्टिक टैंक किसको कर दे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये कॉमन सी चीज है सारी, ओके ओके है सर। ना। ये टॉयलेट के साथ ईएससी, डब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू, ठीक है। इतना मैंने बताया, तो इसी जगह पे होने से अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक एक क्या होगा जो पॉइंट है उसको अपने को अभी सोचने का तरीका मैंने आपको दे दिया इतने क्लासेस के अंदर में, और साथ में उसको मोटा मोटी जोन के हिसाब से भी समझाया। अभी जो अपने को देखना है, जो कल का पैटर्न था, ठीक है। कल अपने ने देखे थे कि हाउ टू रीड वास्तु दोष इन होम, है ना, घर में वास्तु दोष को कैसे देखे। अभी देखना है कि अभी उसको ट्रीट कैसे करे। अभी आ जाता है अपना रेमेडी वाला पार्ट, अभी बीच में ज्यादातर कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। एक बार मैं म्यूट करता हूँ। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट कैसे हो जाते हैं कि अपने ने देखा था नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, है ना। इतनी जगह पे अपने को मोटा मोटी ये 4 डायरेक्शन को याद रखना है। सबसे पहले अपने कभी भी कोई चीज करेंगे तो उसको क्या करेंगे? एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करना है अपने को एलिमेंट को बैलेंस। सेकंड अपने को करना है जोन को बैलेंस, ठीक है। थर्ड अपने देखते हैं एक्टिविटी, यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चौथा अपना देखते हैं डोर्स,
पांचवा अपना देखते हैं कट एंड एक्सटेंशंस, ठीक है। छठा अपने देखते हैं मेन डोर, ठीक है। सातवां अपना देखते हैं बीएस माने के ब्रह्मस्थान। सबको समझ में आ गया? तो ये मोटा मोटी 7 चीज अपने को देखनी है, ठीक है। ये 7 चीज आप देखोगे तो ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक आपको यही चीज आता है, ठीक है। जो किसी ने लिखा बार चार्ट, बार चार्ट की मैम जरूरत नहीं पड़ती है। वो कट एक्सटेंशन जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन बार चार्ट आप भूल जाओगे, है ना। बार चार्ट से देखते क्या, वो अल्टीमेटली वही देखते कौन सा जोन छोटा है कौन सा जोन बड़ा है, वो तो आप वैसे ही घर का जब नक्शा बनाते तो दिख जाता है। तो फिर अलग से बना के देखने की जरूरत क्या है ना। तो इसीलिए जब एडवांस में आओगे तो मैं आपको बहुत सी चीज ऐसी बताऊंगा कि जहां पर आपका फिर वो दिमाग ये सब कंसेप्ट को ही छोड़ देगा कि भाई ये सब देखना नहीं है, कैसे मेरे को रीड करना है घर और कैसे एंटर होके उसके ऊपर काम करना है। अभी देखिए एलिमेंट की बात। तो एलिमेंट की बात सबसे पहली जो अपने देखते हैं, तो किसी भी घर के अंदर में जो अपने ने बताया था एलिमेंट, तो यहाँ पर उत्तर के अंदर में क्या है, वाटर है, पानी है, ठीक है। यहाँ पर एयर है, ठीक है। यहाँ पर फायर है, यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर अपना स्पेस है, ठीक है। तो ये अपना पूरा स्पेस है। सबको मेरा स्क्रीन बराबर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। राइट तो सर। इतने 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट मतलब जो अपने ने डे 1 के अंदर में मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, राइट है, सबको याद है, जिसके अंदर में मल्टीपल कॉलम्स थी, उसका शेप था, कलर था, उसकी पैटर्न थी, उसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज मैंने आपको बताई थी। उसका ये मेटल कौन सा होता है, हर एक चीज। तो बस वो थियरी और वो कंसेप्ट को आप समझो। और मैंने उस दिन क्या समझा था, जब अपने 5 एलिमेंट पढ़े थे, तो पहले से तीसरा, पहले से तीसरा क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ये मैंने सिखाया था सबको। तो दैट मीन्स क्या हो गया, पहले से तीसरा नुकसान पहुंचाता है तो अपने को लाना किसको है, दूसरे को। क्या करना है, पहले से तीसरा जब भी नुकसान पहुंचाएगा कोई भी घर के अंदर में, देखो मैंने ये नंबर लिखे, मतलब आपका दिमाग अभी वो अवचेतन मन जो 5 एलिमेंट वाला क्लास था उसको रिकॉल करके इसके साथ मैच करना चाहिए। तो आपने सीखा, इतना मेहनत किया, असाइनमेंट किया, मैंने लेक्चर्स दिए, उसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। पहले से तीसरा नुकसान पहुंचाता है तो दूसरा बीच में लाना चाहिए, क्योंकि जैसे दो लोग झगड़ते हैं तो क्या करते हैं, तीसरा व्यक्ति ही बीच में आता है, वैसी बात है ना। पर अब जब फैमिली के दोनों लोग झगड़ते हैं फिर दूसरा बीच में आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिर जब दूसरा और चौथा बिगड़ेगा तो तीसरे को बीच में लाएंगे, है ना। फिर वैसे तीसरा और पांचवा उसके बीच में फाइट है तो चौथे के लवाएंगे, चौथा और पहले के बीच में फाइट होगी तो पांचवे को लाएंगे। समझ में आया? मतलब पहले से तीसरा उसका जब भी दुश्मन है तो उसको बैलेंस करने के लिए दोनों के बीच वाला कोई भी एलिमेंट लेके आएंगे। यह हो गया अपना एलिमेंट बैलेंसिंग, नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब अपने देखेंगे यहाँ पर उत्तर दिशा के अंदर में, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका किचन है, ठीक है। तो किचन है तो अपने कौन सा लेके आएंगे, कौन सा कलर लेके आएंगे बताइए सब। अभी आपका इंटरेक्टिव जरूरी है, क्या लेके आएंगे, एयर, ग्रीन तो मैं कलर सर। ग्रीन कलर, ठीक है। तो मतलब अपने ग्रीन कलर को लेके आएंगे तो उत्तर का मेरा किचन सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। तो अभी मुझे उत्तर की किचन के जो दिक्कत आ रही थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे थे, अवसर नहीं आ रहे थे, वो क्लियर हो जाएगा। रेडी? वैसे ही मुझे पूर्व के अंदर में जब भी ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कौन सी चीज है, कौन सा एलिमेंट है। अभी तो मैंने खाली वाटर के अंदर ये किचन का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं देखूंगा कि ये चारों में से कौन सा एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है, स्पेस एलिमेंट है, क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्पेस एलिमेंट आ गया है बहुत सारा। तो यहाँ पर स्पेस एलिमेंट आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके बीच का फायर भी हल्का सा ऐड कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर ही एयर एलिमेंट को बढ़ा सकता हूँ। तो अपने आप ये जो स्पेस की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया? फिर वैसे जब उल्टा हो जाता है कि स्पेस के अंदर में एयर आ जाता है, तो स्पेस के अंदर में एयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब मैं लेके आऊंगा अर्थ को, तो उसको होगा, या जो ये फायर है इसको,
या तो स्पेस एलिमेंट को ही इतना बढ़ाऊंगा कि अपने आप जो एयर है उसकी मात्रा कम हो जाए। अपने को यूज कैसे करना है वो अपने को देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। ठीक है, वो चीज जब भी देखेंगे अपने, तो अपने को पता चलेगा कि मुझे कौन से एलिमेंट को लाने की जरूरत है। तो ये एलिमेंट बैलेंसिंग का सबसे बड़ी चीज है जो बहुत से लोग गलती करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बोलता है, अभी आपको वर्ड्स जो मैं कल बोल रहा था आपको याद रखना है। कोई बोलता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आना ही बंद हो गई है। क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी आना ही बंद हो गई। दैट मीन्स मैं ये क्या सोचूंगा कि उनका जो पानी है वो पानी क्या हो रखा है? ब्लॉक हो रखा है। क्या हो रखा है? ब्लॉक हो रखा है। तो ब्लॉक होगा, दैट मीन्स क्या होगा? मैं यहाँ से बैठे बैठे बोलूंगा कि मंजू जी के घर के अंदर में उत्तर दिशा में येलो कलर बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए मंजुला जी ये बोल रहे हैं कि बार बार हमारी जो अपॉर्चुनिटी वो ब्लॉक हो गई है। तो अपने को ऑटोमेटिक कौन सा एलिमेंट वहां पर होगा तब ये बंदा क्या बोल रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपने सीधा वहां पर बैठ के क्या बोलेंगे कि आपके घर में उत्तर के अंदर में कोई अर्थ एलिमेंट यानी कोई पीली चीज पड़ी है, कोई भारी सामान पड़ा है, या पीलो येलो रंग का कोई सामान पड़ा है, कोई पर्दे लगे हुए हैं। तुरंत आप बोलोगे और वो बंदा बोलेगा यार आपको कैसे पता, है ना। तो ये अपने को वर्ड सुनने हैं। ठीक है, फिर क्या कोई बोलेगा कि हमारे तो आपसी रिश्ते के अंदर में बहुत सी दिक्कतें आ रही है, हमारा जो फैलाव होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, हमको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, हमको लड़के के लिए लड़की नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा? वो खुद का फैलाव नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो क्या होगा? या तो उसको काट रहा कौन होगा? स्पेस काट रहा होगा, या तो उसके अंदर में भी अर्थ आया होगा, जब भी जाके वो डिस्टर्ब हो गया है। सबको समझ में आ गया? आया ना? तो ऐसे ही वर्ड्स के चुनाव आपको करने हैं कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। जब तक आपकी पकड़ में ये नहीं आएगा तब तक वास्तु का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा आ गया अपना जोन। ठीक है, तो दूसरा अपना आ गया जोन। तो जोन के अंदर में क्या देखेंगे? जैसे ये जोन आ गया ना, तो जोन के अंदर में भाई 16 जोन के अंदर में फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स है ना, तो कौन से जोन की दिक्कत उनको आ रही है, पहले एलिमेंट के हिसाब से वो बंदा बोलेगा। तो अपने ने सीधा बोलेंगे कि आपकी दिशाओं में क्या है वो बोल दिया। फिर अगर कोई बंदे, क्योंकि क्या होगा, सबसे पहले तो किसी को ये नहीं पता होगा ना कि उनके घर में कितनी डिग्री पे क्या सामान पड़ा है, कौन से जोन में क्या सामान है, वो नहीं पता होगा। तो इसीलिए आपके लिए तो मेन 4 पॉइंट क्या थे? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, यही थे। तो इसीलिए आप सीधा बोल सकते हो कि मोटा मोटी इसी कोई डायरेक्शंस के अंदर में कोई आपका एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, तब जाके आपको दिक्कत आ रही होगी। वैसे ही क्या होगा, सेम जॉन की पैटर्न के अंदर में हो गया। कोई बोलेगा कि हमारे घर के अंदर में बच्चे की कंसीविंग नहीं हो रही है। कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर में पैसों की बचत नहीं हो रही। कोई बोलेगा हमारे पास पैसा तो आता है बट कहाँ पर रुकता है हमको पता नहीं है। तो कौन कौन से जोन डिस्टरबेंस है वो अपने को आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही वो जोन को जब आप देखोगे तो वैसे वैसे आपको जोन की बैलेंसिंग करनी समझ में आएगी। तो वहां पर आप पाओगे कि कोई जोन से एंटी एलिमेंट वहां पर पड़ा होगा। ठीक है, फिर वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि हमारे घर के अंदर में बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा है, क्या पता वो साउथ ईस्ट के अंदर में टॉयलेट लेके बैठे हो। ठीक है, और दुनिया भर की रेमेडी करवा ली, आईवीएफ करवा लिए, फिर भी दिक्कत है। फिर बोलेंगे इनके जो पॉइंट्स आने चाहिए, मतलब के जो शुक्राणु है वो शुक्राणु भी इसमें कम है, क्योंकि ये क्या है, फायर है। बिना फायर के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने को फिर जो मैं आपको बता रहा था कि जो मेडिकल टर्म्स है, तो वास्तु खाली ये नहीं है आपको वो 4 दिन में जो ये टेप लगा दी कलर की थियरी समझ में आ गई। वास्तु ये चीज है कि आपको जो जो जगह पे जाओगे, जितने जितने आपके पास कस्टमर्स आएंगे, उतने उतने आपके पास हर कस्टमर नया, हर घर नया आपके लिए। तो पुराने घर में जो रेमेडी की वो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादातर मार्केट में लोग जो फेल हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि मैंने यहाँ से ये चीज पढ़ा था तो इसको जाके लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो घर के अंदर में गए तो वास्तु क्या है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति यानी कौन सा देश बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष।
तो कौन सा देश, वहां पर क्या समय चल रहा है, ठीक है, वहां पर क्या भौगोलिक परिस्थिति है ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको रेमेडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा। तो क्या खाली बच्चा होने के लिए खाली साउथ ईस्ट ही जिम्मेदार है? नहीं, बहुत से जोन जिम्मेदार होते हैं, जो आपको पता चलेगा जब एडवांस वास्तु पढ़ते हो आप, तो आपको पता चलता है ये भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि तब तक आपको उसकी पैटर्न के बारे में नहीं पता। कितने लोग पता है कि बच्चा कैसे कंसीव होता है, कितने लोगों को पता है? हाँ बोलिए मैडम, एक बार अनम्यूट करिए डॉक्टर प्रेमा जी। कर सकते हैं आप अनम्यूट अपने आप ही, कर दिया मैंने, आपको रिक्वेस्ट भेजा, दबाइए अनम्यूट का बटन दबाइए। कंसीव करने के लिए तो साउथ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उधर एक जो एक तो इधर फर्स्ट तो नॉर्थ ईस्ट में जो अदिति का पद होता है वो वो क्लियर तो होना। मैम देवता हो गया, मैंने ये पूछा कि बच्चा कंसीव कैसे होता है, ये पूछा तो मैंने। साउथ ये ईस्ट तो में नहीं नहीं, मैं फायर जोन नहीं पूछ रहा फायर हूँ, पूरी वापिस से होनी वही, चाहिए, फायर सही होने चाहिए घर में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चा कंसीव कैसे होता है। दैट आई कांट एक्सप्लेन, शायद आपके टर्म में नहीं कर समझा पा नहीं रही मेरे हूँ। टर्म में नहीं, मैं वास्तु का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनरल टर्म में पूछ रहा हूँ, आप समझो। आम भाषा में पुरुष और स्त्री आप, के मिलन से। हाँ देखो, जैसे इन्होंने एक आंसर दिया पुरुष और स्त्री के मिलन से, तो फिर मेरा दिमाग क्या काम करना चाहिए? मंजू मैम बोलिए, आप भी चलिए, सबके आंसर देते हैं, विनोद जी आप सर भी मैं बोलिए। तो वही बोलने वाली थी, इतना उन्होंने आंसर चलो दिया है। उन्होंने बोल दिया बोलो मैं यही बोलने वाले थे ना, वो क्लास की तरह हो गया, अपने जब पढ़ते थे वैसा टाइम हो गया। विनोद जी बताइए। स्पर्म और एग का जब मिलन होता है तब कंसेप्शन होता है। चलो बढ़िया है। तो इससे अपने को क्या पता चला कि किसी घर के अंदर में जो पुरुष और स्त्री है, जो पति पत्नी है, क्या उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है? सबसे पहले अपने ने क्या देखा? अट्रैक्शन है। ये वर्ड्स को सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको कौन सी लैंग्वेज में कहां पर लेके जाना चाहता हूं वो आप समझिए, नहीं तो सीधा सीधा रेमेडी दे के तो अभी 10 मिनट में खत्म कर देता मैं, है ना। बट आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, जब तक लॉजिक नहीं आएगा तब तक रेमेडी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। और जो लोग एनर्जी के ऊपर काम नहीं कर सकते वो वास्तु भी नहीं कर सकते। बाकी मार्केट में तो बहुत प्रोडक्ट वाली रेमेडी पड़ी है, जाके लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या बोला, सबसे पहले दोनों का मिलन होना चाहिए, दैट मीन्स मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तो NNW। फिर क्या हो गया कि ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो क्या है, हैप्पीनेस वाला बॉन्डिंग है या फिर उदास रहते हैं? यार बोलेंगे शाम को आया खाना दे दिया, फिर ये अलग कमरे में मैं अलग कमरे में, तो ये भी क्या है, बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि इनके अंदर हैप्पीनेस है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, हैप्पीनेस, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर इनके अंदर जो उनका कनेक्शंस है वो ठीक है, राइट, वो देखा। फिर यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है वो दोनों के अंदर में कि लेट गो की भावना है कि नहीं है? अगर लेट गो की भावना है तो ठीक है, ठीक है। क्या उनके अंदर प्राप्त करने की कोई इच्छा है? एक एक बंदा चाहता है मुझे बच्चा चाहिए, दूसरा चाहता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्या ये भी है? तो जब इतनी सारी चीज सामंजस्य में बैठेगी ना, तब जाके एक बच्चा क्रिएट होता है ना। ये पहले क्या है, ये पूरी थॉट पैटर्न है आपकी। जब ये मानसिकता ही नहीं बनेगी तो बच्चा होना तो दूर की बात है ना। हाँ लकीली हो गया तो ठीक है, बट जब तक ये पैटर्न को फॉलो नहीं होता है तब तक वहां पर बच्चा कंसीव नहीं होता है। ये मैंने कितने जोन लिखे, बोलिए? 1 2 3 4 5 6, बात 3 6 और 7, 7 जोन बात लिखे मैंने, ठीक है। और ये सबसे बड़ा चीज कि क्या वहां पर क्रिएटर की भी इच्छा है, सेंटर, है ना। तो ये चीज होके आपके पास निकलती है कि एक ये थॉट पैटर्न से बच्चा क्रिएट होता है। तो जब आप वास्तु करने जाते हो तो क्या आपने ये चीज सही की है, तो आप किसी को ऐसा क्लेम कर सकते हो कि अभी वास्तु के हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं है, या आपका कोई मेडिकल इश्यू बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसके लिए दिक्कत है। दूसरा, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कोई आपका योग नहीं बन रहा है तब आपको दिक्कत है ना। हर बार आप किसी को ऐसी गारंटी नहीं दे सकते। मुझे बताओ कि डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, बोलता है कि कल सुबह ठीक हो जाओगे, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी आपके अंदर से ही हील होती है।
मैं इसीलिए अवचेतन और चेतन मन वाला कंसेप्ट बीच में लिया था, उसका लॉजिक यही है। तो ये सारी चीज क्या है कि जब आपका वास्तु सही होता है तो आपकी जो थॉट पैटर्न है ना, ये ऐसे काम करने लगती है, जो जो चीज आपके अंदर में चाहिए। तो जैसे ये सही हो जाता है, अपने आप चीजें घटित होने लगती है, फिर आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। ठीक है। तो ये है काम करने का तरीका। तो अपने को ऐसे जोन वाइज देखना है। तो ऐसे दुनिया पे मैंने जो सबसे शुरुआत का लेक्चर लिया था, जो क्लास 1, तो उसके अंदर मैंने सबको क्या समझाया था? तब मैंने सबको ये समझाया था कि दुनिया में जो 4 टाइप के दुख होते हैं, वो दुख में से क्या क्या ऐसी तकलीफें होती है जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं, है ना? तो अभी आपको ऐसी ही पैटर्न बनानी है जो अपने एडवांस में सीखेंगे। तो वो पैटर्न है कि कोई आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, वो किस लिए आपके पास आया है, उसको सही करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है। जब तक आप दुनिया को दे नहीं सकते तब तक आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल है। तो यही पैटर्न होती है। तो इसीलिए हर एक डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, वो अपना रिपोर्ट फिर निकालते हैं। इसका लॉजिक यही है। चलिए, बराबर सबको समझ में आया? सर ईस्ट का क्या बताया था अपन ने? उनका ये सामंजस्य होगा ना, ये कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन साथ में बैठेगा। घर का जो वातावरण है ना? ओ, अभी कोई क्या होगा कि घर के अंदर में कोई चाहता ही नहीं कि वो फैले, है ना? खुद का फैलाव होना, बढ़ना भी तो एक चीज है ना। तो होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कोई जगह पे 2 से 3 लोग रहते हैं घर में, तो सोचते हैं कि भाई इसका बच्चा आ गया तो हमको संभालना पड़ेगा, ये छोटी ये बड़ा है, तो ऐसी चीज है। तो बहुत सी चीज होती है कि वो थॉट पैटर्न के ऊपर काम करती है, खाली एक चीज से काम नहीं होता है। तो ऐसे ही जो जो जोन से दिक्कत आपको आती है, वो जोन को आपको सही करना है। इसके अंदर में आप क्या देखोगे, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स है, वो अपने को देखना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल शुरुआत से खाली एक करके मैंने आपको कितना बड़ा एग्जांपल दे दिया। तो ये था एक टॉयलेट की एक्टिविटी से। फिर वैसे ये हो गया यहाँ पर, कोई किसी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वॉशिंग मशीन रख दिया है, बहुत बड़ा। ठीक है। फिर सोचते हैं कि दिमाग के अंदर में इतने सारे विचार आते हैं, घूमते ही जा रहे, घूमते ही जा रहे। एक पर्टिकुलर चीज जो थॉट पैटर्न के अंदर में आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है, कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो बंदा ऐसी भी बात करेगा। फिर वैसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कोई ऐसा हैवी स्ट्रक्चर, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चलिए। सामान जहां पर रख गया, है ना, जो आपको ऐसी दिक्कत दे सकता है आप सोच नहीं सकते। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो सही ब्रह्म स्थान है, तो उसके आसपास ही इतना स्ट्रक्चर बना देंगे, तो ये जो सब एनर्जी पैटर्न को क्रिएट होना है, खुलना है, वो खुल नहीं पाती है। समझ में आया? ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया एयू। फिर हो गया आपका डोर्स। ठीक है। तो आपका डोर डोर कौन सी डायरेक्शंस में है, कौन से जोन्स में है। तो आपको मैंने 32 द्वार जो पढ़ाए, वो 32 द्वार के अंदर में मैंने आपको समझा कि कौन से डोर की कौन सी संज्ञा होती है, वो डोर आपको क्या प्रभाव देता है। वो डोर के हिसाब से देख को भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ग्रीडिंग मैंने सिखा दिया। ग्रीडिंग करके आप लोगों को ये पता चलता है कि भाई मेरा जो डोर कौन सी दिशा में है, उसके हिसाब से जो जोन है, जैसे ये एलिमेंट मैंने समझाया, उसी तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको करनी है। जो डोर की ट्रीटमेंट भी कैसे करनी है, जैसे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ब्लू का उपयोग करेंगे, ईस्ट यहाँ पर ग्रीन का उपयोग करेंगे, साउथ है यहाँ पर रेड का उपयोग करेंगे आधे तक, यहाँ से येलो का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर येलो या वाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर वो जो डोर है वहाँ पर ये कलर के आपने अभी फिलहाल के लिए जब एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो टेप लगाइए, अच्छी सी 3M कंपनी की टेप मंगाइए, जो वहाँ पर पेस्ट रहे, तो अपने आप आपके काम हो जाएंगे। फिर आ जाता है कट एंड एक्सटेंशंस। तो कट एंड एक्सटेंशंस आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अभी जैसे मान लीजिए, तो कट एंड एक्सटेंशंस, तो अपने समझते हैं कि ये अभी तो पूरा रेक्टेंगल घर है, इसके बाजू में अपने सोचते हैं कि ये कैसा घर बना हुआ है। ठीक है। जिसमें अपने मान सकते हैं कि जो नॉर्थ है, वो नॉर्थ क्या है, एक्सटेंडेड है। क्या है? नॉर्थ एक्सटेंडेड है। तो नॉर्थ जब एक्सटेंडेड है तो मतलब क्या है, पानी बढ़ा हुआ है। क्या है? पानी बढ़ा हुआ है। तो पानी को बढ़ाने के लिए कौन उसको सोखता है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट। मैंने सिखाया था ना आपको कि फादर और जो बेटे वाली कहानी आपको मैंने सिखाई थी, है ना? तो जो क्रिएट करता है वो कौन है, फादर है। जो सोखता है
वो कौन है, मतलब उसको एग्जॉस्ट कौन करता है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब उसका चाइल्ड एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर, एयर एलिमेंट, है ना। तो अपने क्या करेंगे, जब नॉर्थ बड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो स्कर्टिंग है ना, स्कर्टिंग के ऊपर में आप ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे तो ये एक्सटेंडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट होके इसके साथ मिल जाएगा। सिंपल एक्सटेंशन थियरी समझ में आया। वैसे ही जब ईस्ट के अंदर एक्सटेंशन होगा तो यहाँ पर आप रेड कलर की टेप लगा सकते हैं। साउथ में जब एक्सटेंडेड होगा तो आप क्या कर सकते हो, येलो कलर की टेप स्कर्टिंग के ऊपर में लगानी है आपको, है ना। स्कर्टिंग समझ में आ रहा है कि जो अपना फ्लोरिंग लेवल से ऊपर में जो मैक्सिमम 3 इंच का जो पट्टी बनती है उसको बोलते हैं स्कर्टिंग। वहां पर थोड़ा लगाना है और थोड़ा फ्लोरिंग पे टच होना चाहिए। ये जैसे आप लगाते हो तो अपने आप जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे वेस्ट का है तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्लू कलर की टेप लगा सकते हो। तो जो सारा खेल है वो 5 एलिमेंट के बेस के ऊपर है, तो 5 एलिमेंट के रहस्य आपको जब तक समझ में नहीं आते तब तक आप रेमेडी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही करके अपने एक्सटेंशन को बैलेंस कर सकते हैं। कट के अंदर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पोर्शन आपका कट वाला है ना, जैसे क्या हो गया यहाँ पर कट आ गया, तो ये नॉर्थ वापस कट गया है। जब ये नॉर्थ कट गया है तो कट गया है तो मुझे बढ़ाने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, पिछला एलिमेंट। तो ये स्पेस एलिमेंट, स्पेस इसको बढ़ाता है ना, तो यहाँ पर ये कटिंग के ऊपर में मैं व्हाइट टेप लगा दूंगा तो मेरा नॉर्थ जो कटा हुआ है वो बढ़ जाएगा। वैसे जो मेरा ईस्ट है वो ईस्ट कटा हुआ है तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर लेके आऊंगा, ठीक है। जब मेरा यहाँ पर फायर कम है ना, अग्नि है, जैसे अग्नि कौन मेरा कटा हुआ है तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वैसे ही फिर मैं यहाँ पर देखूंगा कि जो साउथ वेस्ट का पोर्शन है, वो साउथ वेस्ट का पोर्शन जो भी है इसके अंदर में जब भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर मैं रेड कलर के कटिंग पे चीज लगा दूंगा तो ये मेरा साउथ वेस्ट जो कमजोर है, मतलब कि जो मेरी भूमि यानी जो अर्थ कमजोर है वो सही हो जाएगी। वैसे वेस्ट का कोई पोर्शन दिक्कत है तो यहाँ पर मैं येलो कलर की टेप्स कटिंग में लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो मेरा ये कट भी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब कि जो लेवल पे लाना है वो लेवल पे आ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो कि नॉर्मल आप मिरर लगा सकते हो, जैसे कट वाला पोर्शन है तो यहाँ पर आप मिरर भी लगा सकते हो। जैसे ये मिरर लगा दिया तो होगा, बट मिरर के लिए बहुत सी चीज ध्यान रखना होता है, इसलिए ज्यादातर मिरर को सोच समझ के लगाना पड़ता है। डायरेक्टली मिरर कोई भी ऐसे जोन में लगा नहीं सकते हैं। तो ज्यादातर ये स्कर्टिंग वाला बेसिक के लिए आप पहले ट्राई करो, फिर जो जो एडवांस में आएंगे आपको मैं बहुत सी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जो डोर की मैंने सेम चीज बता दी। और जो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान को ज्यादा छेड़ना नहीं है किसी भी घर के, है ना। जो किसी भी घर का जो ब्रह्मस्थान है उसको छेड़ना नहीं है। देखो जैसे आसपास, जैसे कल अपने घर देखा था तो उन्होंने थोड़ा कमोड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो मोटा मोटी उनको इतने प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसे उनका घर कैसा था, कल ये कट वाला था ना पोर्शन, तो ये था इसीलिए उनको दिक्कत थी। फिर ब्रह्मस्थान के अंदर में कोई हैवी स्ट्रक्चर वगैरह है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिलोकेट कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। कोई जगह पे नहीं है तो उसको स्ट्रक्चर को तोड़ भी सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ब्रह्मस्थान के अंदर में छेड़खानी करनी नहीं है। बाकी भी आपको मैं आगे इसके बारे में और भी समझाऊंगा। और किसी का इसके बारे में जब भी कोई डाउट होता है, मोस्टली क्या आता है, कट आता है, एक्सटेंशन आता है, आपको एलिमेंट बैलेंसिंग करना है, जोनल बैलेंसिंग करना है, ये चीज़ करने से ही आपकी रेमेडीज क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ये मोटा मोटी इतने काम करने से भी हो जाएगा। सेम पैटर्न से आपको कलर थियरी भी आप यूज़ कर सकते हो घर के अंदर में। कभी भी आपको लगता है कि ये जोन में कोई दिक्कत है तो मैंने आपको सबको बताया दो चीज़, तो या तो वाइट कलर कर दीजिए या तो क्रीम कलर कर दीजिए, ठीक है। तो इसको कोई दोष लगता नहीं है, आपके जो भी दोष होंगे वहां से वो निकल सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी जगह पे ये पोर्शन है जैसे भी, तो जैसे मान लीजिए साउथ के अंदर है तो जो साउथ का पोर्शन है तो साउथ के अंदर भी यहाँ पे आप कटिंग लेवल पे लगा सकते हो, नीचे से ऐसे टेप लगा दो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। होप आप सर सबको मैंने जितना भी चीज समझाया सबको क्लियर होगा। हाँ बोलिए। हाँ जी। हम्म। सर ये ब्रह्म स्थान में जो टॉयलेट है बिल्कुल नजदीक, तो उसको उस टॉयलेट सीट को हटवा दें।
टॉयलेट सीट को हटवा सकते हैं, पर वो उसको एक ट्रीटमेंट के साथ में डायरेक्टली टॉयलेट तोड़ोगे तो मेरा जो रिसर्च कहता है कि मिनिमम 2 इयर्स, है ना, इतना परेशान हो जाता है बंदा। जब भी कोई एक पर्टिकुलर विधि को अपनाए बिना टॉयलेट कोई भी दिशा का हो, ब्रह्मस्थान की बात नहीं है, कोई भी दिशा का टॉयलेट जब तोड़ता है तो जितनी नेगेटिविटी अभी वो बने हुए दे रहा है ना, वो तोड़ने के बाद उससे डबल नेगेटिविटी देता है। तो उसकी एक प्रोसेस के थ्रू उसको तोड़ना होता है, वो डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते, तो वो मैं आगे समझाऊंगा एडवांस के अंदर में। बट उसको ट्राई करो कि भाई उसको तोड़ दीजिए। बाकी ऐसे ब्रह्मास्त्र में वहां पे दूंगा एडवांस के अंदर में, जहाँ पे इसको भी रख के भी आप काम कर सकते हो। मैंने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। सर जी, हाँ ब्रह्म स्थान के जस्ट पास में मैंने आधा फीट ही दूर दीवार है, तो हाँ, उसकी ठीक को है, चलेगा ना, उसका दिक्कत नहीं है। ये जो है ना ब्रह्मस्थान के अंदर भी ज्यादातर, ये देखो मैंने ये क्यों पूरा ब्रह्मस्थान नहीं ऐसे नहीं बनाया। ब्रह्मस्थान के अंदर में ये पूरा ब्रह्मस्थान हो गया, बट उसके अंदर में ये जो पिन पॉइंट है, जो इसको बोलते हैं ब्रह्म नाभि, जैसे इंसान की भी एक नाभि होती है, हर एक इंसान की, है ना। तो ये नाभि है, उसको बचा के रखना है। इसके ऊपर जब कोई होता है दिक्कत तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना, तो ये पॉइंट है ना अपने आप में ही बचा लेते हैं, तभी जाके ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। बट अगर ये पॉइंट दिक्कत हो जाता है, वो बिल्डिंग का काम चलता ही नहीं, वहीं का वहीं रुक जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए ये ब्रह्मना भी है, मेन उसी को संभालना है। बाकी की कोई पोर्शन है उसको ट्रीट कर सकते, बहुत ज्यादा नेगेटिव दे रही इम्पेक्ट, तो उसको तोड़ के हटा भी सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट एक विशाल पर्टिकुलर जी, प्रोसेस को फॉलो करके। हाँ जी। विशाल जी, ब्रह्म नाभि पे अगर दीवार हो तो मतलब एल टाइप बनी हुई हो बिल्कुल ब्रह्म नाभि के ऊपर, हम्म। तो उसका कोई उपाय है? पर वो आपको समस्या दे रहा है क्या? जी जी। क्या समस्या आ रही है आपको? मतलब मेरे को नहीं कि किसी का है तो उसका प्रॉब्लम है मतलब उसको ना। हाँ, तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को देखो ना, कि भाई ऐसा है कि वो अपने काम के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, घर में बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर सकता, घर में डाइजेशन के इश्यू है, उसमें से उसको क्या सिम्टम्स है? डाइजेशन के भी है, पेट तो उनका गड़बड़ रहता ही है। हम्म। कमर शुरू होगी। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअल में। हाँ, उसको कर सकते हैं, आप आओ, उसको एडवांस में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये जो अगर बेसिक वाले कंसेप्ट के अंदर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कर दिया, तो बहुत सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बड़े बड़े, अभी ये क्लास चालू है अपना लाइव, उसमें नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े बड़े वास्तुविद कहीं पर आके उन्होंने जो काम करवाए थे, वो काम करवाने के बाद अभी भी 2-2 साल तक लोग परेशान है, वो उनकी हेल्थ इशू जा नहीं रहे। रीजन क्या है कि उन्होंने जो पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ा है, बट वो तोड़ने के टाइम पे वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। और इवन चलो वो तोड़ने के टाइम पे तो नहीं किया, करने के बाद भी जो प्रोसेस फॉलो करनी थी उसको भी नहीं किया, तभी जाके वो आज तक दुखी हो रहे हैं। तो आपको जब कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले और ख़त्म होने के बाद क्लाइंट को क्या सजेशंस देने हैं, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एक्चुअल मैं एक्चुअल एक में चीज क्या है बोलना सर चाह उसके रही अंदर हूँ। ना, एक ये हाँ। एक्चुअल में मकान बने हुए पुराना है वो, 40 से 50 साल। हम्म। उस वक्त तो पिलर वगैरह चलती नहीं थी ना। तो हम्म। दीवारें ही है, दोनों एल टाइप दीवार आ रही है बिल्कुल तो सेंटर सर में। उसमें रास्ते बहुत से होते हैं, देखो आप इतना जब इंजिस्ट करते हो मैं बता देता हूँ। तो ये ब्रह्म स्थान है ना, ये बिंदु को आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर जोन है उसको, ये ब्रह्म स्थान को जो सेंटर है उसको चेंज कर सकते हो, सिंपल समझ लो, मैंने आपको हिंट दे दी, ठीक है ना। ठीक देखिए, ठीक। मैं जैसे ये एक अपना चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन कट है, वो करके जैसे ये पॉइंट को आगे लेके गए, इधर लेके गए, वो कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था ये चीज को, तो हम्म, एक ठीक बात है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं, हम्म। कि आप समझ लीजिए कि जो सर बता रहे हैं कि ये ब्रह्म नाभि को छेड़ना एक्सपर्ट्स का काम है। ये समझ लीजिए कि कंपाउंडर डॉक्टरी का काम करने लग जाए तो गड़बड़ करेगा, या डॉक्टर इसीलिए ऑपरेशन करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जिसका काम उसी को साझे, पूरा सीख के समझ के तो ही करिए, ऐसे बिना मतलब के मत छेड़िए। यस। और एक दूसरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने जूम हैंड रेज किए हुए ना, बारी बारी से एक एक को पूछने दीजिए। विनोद हम्म। चौधरी जी, आप पूछिए। हम्म। विनोद चौधरी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ, मैडम मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी ये था कि सर अभी आप हम लोगों ने एक्सटेंशन कट का देखा ना, तो हम्म। उसमें उसको आइडेंटिफाई कैसा करना है, कौन सा एक्सटेंशन है और कौन सा कट है? तो वो ये तो वो सर देखेंगे समझ, ना। हाँ, जैसा ये ऐसा लगता है कि अभी इसमें कैसा हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें? तो ये आपका सर घर है, जैसे मान लीजिए एक कट है, ये सिंपल कट हो गया, ठीक है। फिर कभी कभी ये जो पोर्शन है,
ये आपका एक्सटेंशन हो गया, सिंपल। 2 हो ये गया। तो समझ में आया, जो दो हाँ जो हाँ होता है ना, हाँ तो वो हाँ, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कंफ्यूजन बोल रहा हूँ लगा बोल मुझे रहा दो। हूँ, हाँ धीरज रखो, आऊंगा मैं उसके ऊपर आऊंगा। एक एक एग्जांपल बताऊँ, सारे एक साथ में कर दूं, मेरे भी तो 2 ही याद है ना, वैसे कुछ है ना। ये जब हो गया तो अपने क्या देखेंगे इसके अंदर में, तो यहाँ पर जो मोटा मोटी पोर्शन है उसको लेना है, तो क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक स्केल है, सिंपल सबके पास, तो ये स्केल को लेना है, ये स्केल को रख के जैसे आपने मैप बनाया तो उसमें देखेंगे कि कौन सा पोर्शन ज्यादा कम है। ये पोर्शन उठा के मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये कम है कि ज्यादा है, तो ये कम है, तो इसको मैं कट मानूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन से कैसा है, छोटा है, तो इसको मैं कट मानूंगा। वैसे ही आपको हर एक चीज को देखना है। सिंपल दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये घर आ गया, ठीक है, ये कट बन जाएगा। फिर ऐसे ही इसको हटा देते हैं अपने, ऐसा वो हो जाता है। तो क्या करेंगे, कट मानेंगे, एक्सटेंशन मानेंगे। तो आपको ऐसे नाप लेना है, ये नाप जब इससे बराबर होता है या कम होता है तो देखना है, जो पोर्शन ज्यादा होगा, है ना, जैसे मान लीजिए ये पोर्शन ज्यादा है तो इसको एक्सटेंडेड मानेंगे। अगर ये पोर्शन इसकी टोटल जो लंबाई है ना, तो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई से कम है तो उसको कट मानेंगे। सिंपल लॉजिक समझ लीजिए। समझ में आया मैं क्या बोला विनोद जी? सर ये सर जो हाँ, अच्छा, समझ ये आया जो सर। आ गया ना, ये जो टोटल लंबाई है उसमें इसका पोर्शन ज्यादा है तो इसको अपने एक्सटेंडेड मानेंगे, ये पोर्शन में जब कम है तो अपने उसको कट मानेंगे। सिंपल लॉजिक, ओके है सर, ना। समझ में आया। और एक तो सवाल है वैसे सर आपको हो मेरा। जाएगा। हाँ बोलिए ना। हाँ, और एक सवाल है सर। अभी एक्चुअली कुछ लोग देखिए वो नाभि इंस्टॉल करते हैं ना, कुछ प्रोसेस ये करते हैं कुछ, हम्म। तो वो उससे भी ये रेक्टिफाई हो सकता है क्या? नाभि का इशू जो है नाभि वो का कहाँ इश्यू तक कैसे, लॉजिकल है? वो मतलब कैसे कहाँ तक? रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं बताओ मुझे। नहीं, कुछ लोग वो करते हैं ना, लाके नहीं मतलब वो उसमें तो विद्या है ना, नाभि। वो तो वैदिक वास्तु का जो पोर्शन है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या करते हाँ हैं, सेंटर को ऊर्जावान करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जी बट जी मैं जी। आपको क्या बताता हूँ, जब वहां पर एनर्जी नहीं होती तो वो चीज क्रिएट ही नहीं होती। मेरा सिंपल ये लॉजिक है ना। जैसे मान लीजिए अच्छा, आपके अंदर में भूख नहीं होती तो आप खाना खाते हैं क्या? नहीं ना। बराबर, सही बात है, हाँ। आपका आपका जो गला यहाँ तक भर गया, फिर मैं आपको ताज होटल की कॉफी लाके पिलाऊं, क्या मतलब, है ना। हाँ, सही बात है, तो ऐसे ही सही बात आपका है। घर बन गया है तो बिना एनर्जी के घर नहीं बना है। लॉजिक को समझो। लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना। अभी जैसे मैं आपके घर के अंदर आऊंगा किसी घर पे, मैं बोलूंगा एक काम करो, यहाँ पे खाली ये वॉल में कलर चेंज करना है और मैं आपको ये 2 चीज देता हूँ, रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो बोले बस इतना करने के लिए आपने 50,000 रुपये लिए। अरे बॉस, प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको दोस्त को आइडेंटिफाई करना है। आपको वो समझ में आ गया तो बाकी छेड़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। मतलब तो करना ये चाहिए चीज कि है। नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं बोला सर, व्हाट हाँ शुड नहीं वी नहीं, डू? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा। आपको देखो, हर एक की काम करने की पैटर्न अलग है। मैंने डे 1 पे बताया था, कोई पिरामिड, कोई यंत्र, अपने भी वैदिक वास्तु का जो कंसेप्ट है मैंने लिया है एडवांस के अंदर में, मैं सिखाऊंगा वो चीज़ भी, ठीक है। बट आपको वो पर्टिकुलर जगह पे ऐसी करने की जरूरत है। हर एक की कंफर्ट लेवल अलग अलग होती है। कोई क्या करता है, उसका जो ये माना ना, ये हर एक चीज अपने माइंड की पैटर्न है। अपने ने सोच लिया कि मुझे इससे रिजल्ट मिलेगा तो अपने को उससे रिजल्ट मिलेगा, है ना। फिर आपको मैं कितना भी अच्छी चीज ला के दूंगा तो आपसे उसको रिजल्ट नहीं ला सकते। आपको ये समझ में आता है कि मैं इसका गड्ढा करता हूँ, इसके अंदर घर में तोड़फोड़ करता हूँ तो ही मैं उसको रिजल्ट दे सकता हूँ, तो आपके माइंड में ये पैटर्न बन गई है। हम्म, सिंपल समझो, है ना। बराबर। काम कोई नहीं करते ऐसा नहीं, काम हर एक चीज करती है। चलिए हाँ प्रहलाद जी सर, बताइए। और एक सर सवाल है सर, ये 2 ही सवाल थे, पिलर। आपने बताया 3 बोल दिया, बोलो। नहीं सर, सर मेरा तीन एक थे क्वेश्चन है। टोटल, वन बाय सर वन, मेरा एक क्वेश्चन है। एक 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 मिनट मिनट कंप्लीट एक होने मिनट एक दीजिए। मिनट हाँ। वन बाय वन सर, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर ब्रह्मा ये है ना, ब्रह्म नाभि में अगर पिलर आता है तो उसको रिलोकेट ही करना चाहिए ना सर, तो अब ये सॉल्यूशन हो सकता है ना? वो तो जब शुरुआत से बना दे तब ध्यान रख सकते हो, जो बन गया उसको कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं बन तो उसको सेंटर, अगर वो जैसा आपने बताया ना, वो सेंटर शिफ्ट करके कर सकते हैं ना? कर सकते कर सकते कर ओके सकते हैं। ओके सर। ये इसीलिए ओके बोला ये सर। करते की विद्या है, बिना करे कुछ नहीं पता चलेगा आपको। हाँ बोलिए प्रहलाद जी। प्रहलाद ओके जी पूछिए। ओके, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार सर। अभी नमस्कार जो बताइए। चित्र चित्र जो सामने है,
बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर ये प्लॉट का साइज है, लेकिन जो साउथ वाला पोर्शन है इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, पोर्च हाँ है तो ऊपर जो आपने बनाया हुआ है हाँ इसमें। हाँ ये ईस्ट, ईस्ट ऊपर ईस्ट है, सब ऊपर ईस्ट है ये मकान का। और हाँ इसमें ईस्ट ठीक है है। तो साइड में ये साउथ में सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर, तो हाँ इसको हम कट मानेंगे क्या? नहीं, साथ में जा रही तो प्लॉट ऐसा है तो कट ही मानेंगे, नहीं उसमें क्या प्लॉट नहीं, पूछना है। प्लॉट तो रेक्टेंगुलर है सब, ये प्लॉट हाँ तो रेक्टेंगुलर है, बना हुआ है, मैंने ये लेकिन थोड़ा सा सिखाया वो था, अब जो बाहर भी से, चीज हाँ बाहर से। छोड़ दो, उसको छोड़ दो, मैं समझ गया। ओपन टू स्काई जो चीज होती है वहां पर कट और एक्सटेंशन का कंसेप्ट आता है, जो ओपन टू स्काई नहीं होती वहां पर ये कट एक्सटेंशन नहीं मानते। ठीक है, छोड़। अच्छा अच्छा, ये सीढ़ी रेडी। जाती है। हाँ ये सर, हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने बताया सर वास्तु 21 महीने के बाद काम करती है। अगर हम्म। किसी मकान में दोष है और कोई आदमी उसमें रह रहा है, तो इसका मतलब वो अपना असर 21 महीने बाद दिखाएगी हाँ कि सीधी जाति सी में बढ़ बात है। जाए? अपने जो पहले के घर थे, आप कंसेप्ट समझो। आप सब लोग मेरे से बहुत बड़े हो, शायद मेरे पिता की उम्र के, मेरे फादर की उम्र 67 ईयर है, ठीक है। तो सिंपल समझो कि पहले के घर के अंदर में वो पुराने टाइम पे ये करते थे, पेंट करते थे, हर साल में चूना लगाते थे, राइट है। पहले तो यही चूना यस चलता सर, था ना। तो चूना यस सर। लगाते थे और पूरे घर का सामान निकाल के वापस से रीपेंट करते थे। क्यों करते थे? हर साल करते थे, हर साल घर को नई एनर्जी मिलती थी। जब से ये डिस्टर्बेंस वगैरह आ गए, क्लोज स्ट्रक्चर आ गया, तो एक बार फर्नीचर बनने के बाद जब तक वो घर खाली नहीं करेगा 25 साल तक वैसा का वैसा ही रहता है। कितनी बार घर को खाली करके आपने पेंट किया, है ना। करेक्ट सर। तो इसीलिए वो एनर्जी इसीलिए उनको ज्यादा प्रभाव भी नहीं देती थी, उसका रीजन ये भी था, है ना। यस तो सर। वास्तु यही एक खेल एनर्जी का है, और लोग लगे पड़े हैं पीछे प्रोडक्ट के पीछे। चलिए। हम्म। मीम आचार्य जी बोलिए। मीम आचार्य पूछिए। उनका आपको सर अनम्यूट अनम्यूट ही करिए नहीं खुद को। होता। नहीं हुआ था, अभी वो उनका अनम्यूट थे मेरे ख्याल से। सर आपको नहीं, मैंने तो आप अपने आप करेंगे तो ही होएगा, उनका शायद अपने आप से नहीं हो रहा है। कर दिया मैंने, वो तो उनको, वो अपने आप ही करेंगे तो ही होगा। संदीप जी तब तक पूछिए आप। मीम हाँ, जी आप अनम्यूट करिए, वहां पर बटन दबाइए। हम्म। तब तक सर जी आप पूछिए। जी सर, ये जैसे कल जो आपने ये देखा था तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए क्या रेमेडी पॉसिबल है इसमें? कौन सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी आती है तो वो कौन से जोन से आ रही है वो देखना है ना। जैसे अभी आपको मैंने बच्चे का कंसेप्ट सिखाया ना, तो एक जोन से कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता अच्छा। है ना। ओके। तो वो आ कहाँ से रही, कौन से रीजन से आ रही है ना, वो देखना होता है। क्योंकि कुछ आपने देख के बताया कि आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ तो मैंने देख के बताया ना। तो जी। हाँ तो वैसे ही अभी आपका जब तक नहीं देखूंगा तो मैं जनरल रेमेडी कैसे दे दूं। अभी अच्छा। मैं बोलूंगा आप एक काम करो, उत्तर के अंदर में जाके आप अच्छा। ये मनी प्लांट लगा देना, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा क्या? तो ये जी सारे यूट्यूब बाबा जी वाली जी। रेमेडी है, वो काम नहीं, ऐसे नहीं करती है। अच्छा अच्छा, उसके साथ में ओवरऑल बहुत देखना सी है। चीज ओवरऑल देखना है कि जी जी आ क्यों रहा है। अभी आपने नॉर्थ में वो मनी प्लांट लगा के रख दिया, पर साउथ ईस्ट में कट है, साउथ वेस्ट में कट है, साउथ ईस्ट में अच्छा टॉयलेट है, तो क्या होगा? उसको मनी आ जाएगा? नहीं आएगा कभी, है अच्छा। ना। जब तक लॉजिक समझो, ये आपको मैंने बच्चे वाली पैटर्न समझाई ना, एक्चुअली आपको मैंने जी बहुत बड़ी हिंट दे दी। जो समझने वाले होंगे तो जी समझ जाएंगे इसके अंदर में कितनी बड़ी मैंने हिंट दे दी है। और जो वो ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं और शायद ये ग्रुप में अभी लाइव हो गए, तो उनको पता चल गया इसके अंदर में कितनी बड़ी रेमेडी दे दी है। ठीक जी। है। तो ये जो साइकिल है, मैं डे वन पे भी सिखाया था आपको कि ये साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। ये ओके। जो है ना, सामने पैसा कहाँ से आता है? पैसा कस्टमर से आता है, पैसा कस्टमर सामने वाले की जेब से आता है। जेब से। तो जब तक आप उसको कुछ डिलीवर नहीं करोगे तो आपको कैसे पैसा देगा, है ना। करेक्ट। ऐसी बात है। तो जो चीज करेक्ट। शुरुआत होती है, अपॉर्चुनिटी यहीं से मिलती है, तो खत्म भी यहीं पे होती है। ऐसी साइकिल को कंप्लीट करना होता है। लॉजिक मैंने समझा दिया आपको, अभी समझ लीजिए। जी जैसे रेक्टिफाई कर दोगे पैसा आ जाएगा। जी जी। बोलिए। ओके। अच्छा, ये हाँ, जैसे अभी मेन डोर और अदर डोर्स का कोई फर्क हो सकता है कि मतलब जैसे अभी दूसरे? ज्यादातर मेन डोर का ही फर्क होता है, बाकी तो सारे अंदर है। कितने घर के अंदर में आने के डोर है वो देखना होता है। जैसे फ्लैट के अंदर तो एक ही हो गया, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था। और प्लॉट में हो सकता है कि मल्टीपल डोर से, तो उसमें फिर दोनों डोर को देखना होता है। वैसे हालांकि प्लॉट में 3 भी डोर हो सकते हैं। एक आपका प्लॉट का डोर हो सकता है, एक आपके घर का मेन दरवाजा हो सकता है, और प्लॉट के अंदर से दूसरी जगह पे आते वो भी डोर आपका हो सकता है। नहीं, जैसे अभी बेडरूम का, किचन का, उससे कोई फर्क नहीं है ना? उससे कोई फर्क नहीं। वो तो अच्छा। आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जी ठीक जी। है।
और ये चलो नाभि में टेम्पररी ये हो, जैसे अभी मैंने कबाड़ है तो उसको हटा देना चाहिए या वो रखे रहे तो चलेगा? हटा दीजिए सर, वो मूवेबल है तो हटा दीजिए ना, क्यों फिर ओके इतनी ओके दिक्कत है। देखो ओके, जो थैंक यू वीरेंद्र जी फिक्स पूछिए। स्ट्रक्चर है, थैंक यू। फिक्स स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते तो मत करिए, उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बट अगर जो मूवेबल है उसको हटा दीजिए ना, जब है पता तो। ठीक ओके है, सर, थैंक यू चलो थैंक थैंक यू। वीरेंद्र वर्मा जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी सर सर बताइए। आपने अभी वो बुद्ध का फेस जो है उसकी बात कर रही थी आपने, तो उसको कौन हम्म। कौन सी जोन में लगाना चाहिए? सर वो ब्लैक में भी आता है और व्हाइट में हाँ, भी मिलता है, तो नहीं आज ब्लैक तो सर, वाला हो तो कहाँ लगाना चाहिए सर? सर मैं वही बताया आपको कि उसमें जो शेप है ना, एलिमेंट कौन सा है, ये इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी हिंट दे दी, आप उसको इतना इजी नहीं समझो, है ना। ये हर एक के अंदर में मैंने बताया उसका कलर क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, पैटर्न क्या है ना। उसके अंदर की जो बारीकाई है उसको देखना होता है, कोई भी चीज कहीं पे नहीं लगा सकते। अभी आपका जी पेंटिंग मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं। जैसे सर वो ब्लैक ब्लैक कलर का कलर का है, है। हाँ जी ब्लैक कलर का है, हाफ शेप का है, तो आप उसको कहाँ पर रखोगे। देखो, वेस्ट के पास भी थोड़ा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एनएनई के पास भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी जी हाँ इतना सर, रख के, एक बाकी एक ज्यादा नहीं जी समझ में आता है। मेरा तो बहुत क्लियर कंसेप्ट है, जो पेंटिंग या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है समझ में नहीं आता है तो उसको फिर रखो ही नहीं। मैं मेरे जी घर में जी बहुत सारे अभी रिसेंटली दिवाली के ऊपर भी गिफ्ट आए थे, किसी ने आर्ट वर्क जी भेजा था, बट वो आर्ट वर्क ऐसा भेजा था कि राउंड शेप में भेजा था। देखो मैं उसको आपको कहानी समझाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। जो पूछ रहे हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। ये सर को और भी राउंड शेप में ये आया था आर्ट वर्क के अंदर में, ये राउंड हो गया, मतलब क्या हो गया कि इसको मैं वेस्ट में लगा सकता हूँ। शेप क्या हो गया एलिमेंट के हिसाब से, राउंड, मतलब मैं उसको वेस्ट में लगा सकता हूँ। लॉजिक समझो, मैं एक एक रेमेडी समझा देता हूँ डेकोरेटिव की, बाकी आप अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। ठीक है, फिर उसके अंदर में ऐसे राउंड शेप के अंदर में और था, फिर हर एक जगह पे रेड और ग्रीन कलर के पौधे थे। मुझे बताओ, इसको मैं अभी ईस्ट में लगाऊंगा, साउथ ईस्ट में लगाऊंगा, वेस्ट में लगाऊंगा, कहाँ पर लगाऊंगा। ब्लैक कलर की सारी लाइनिंग्स थी, फिर यहाँ पर ग्रीन ग्रीन पौधे थे, छोटे छोटे डिजाइन थे, फिर अलग जी वापिस से रेड कलर के भी थे। तो ये पेंटिंग ना मैं वेस्ट में लगा सकता हूँ, ना मैं इसको ईस्ट में लगा सकता हूँ, ना साउथ ईस्ट में लगा सकता हूँ। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, वो पहले तो थोड़े दिन 15-20 दिन उसको तीनों जोन में रख रख के देखा, मुझे नहीं समझ में आया। चौथे दिन मैंने डस्टबिन के ऊपर जो ढक्कन होता है ना, बाहर रख दिए, ढक्कन बना दिया, जी सिंपल। तो ऐसा चीज करिए, हर एक चीज से लगाव रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जी अपने जी लगाव रखते हैं ना तो अपने को दिक्कत मिलती है। तो वैसे जी ब्लैक कलर के हिसाब से मैंने आपको वेस्ट सजेस्ट किया, और वैसे राहु के हिसाब से वो उनका कटा सर होता है तो साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। पर जी वो एनए ने इसके लिए बताया कि बहुत सारे लोग फिर वहां पर लगाते हैं, तो फिर हाफ सीर है तो फिर वो वहां में बोलेंगे उसका एंटी हो गया। तो कोई जी एस्ट्रोलॉजिकल लेवल से देखेगा ये सारी चीज होगी। तो बेहतर है कि नहीं समझ में आता कोई चीज तो उसको रिमूव ही कर दीजिए, ये सबसे अच्छा दैट्स बेटर। सॉल्यूशन है। दैट्स गुड ठीक सर। है, राजेश जी सर पूछिए। एक एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर। बोलिए। हम्म। जैसे सर फ्लोर होता है, फ्लोर, अब वो हम्म। फ्लोर कंप्लीटली एक ही ओनर का होता है, हम्म। उसमें स्टेयर्स भी होती हैं, लिफ्ट भी होती है, एक शाफ्ट भी हम्म। होता है, हम्म। तो उसको हम उस प्लॉट का मतलब फ्लोर का उसमें कंसीडर करेंगे या उसको कट मानेंगे? नहीं, वो फ्लोर का मान के कटिंग मानेंगे ना, साफ्ट आ गई तो, शाफ्ट तो है छोटी ना। है सर, जैसे बाकी स्टेयर्स का और लिफ्ट का हाँ तो पोर्शन हो गया। शाफ्ट के ऊपर भी जब ऊपर से वो बंद होती है और बहुत कोई पर्टिकुलर छोटे जोन में होती है तो उतना वो दिक्कत नहीं देती, बट जब बड़ी शाफ्ट होती है, जैसे कल वो अपना मैप डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर जी में जी बहुत जी बड़ी शाफ्ट थी तो वो दिक्कत देती है। जी ठीक है, हाँ बाकी आपको पूरा जितना कंस्ट्रक्शन में आपको जो सेल डीड के अंदर में मेंशन करके दिया है जो आपका पोर्शन, उसको पूरा ग्रीड करना चाहिए। जी सर। ठीक है, राजेंद्र जी थैंक यू सर। पूछिए। ओके राजेश राजेश जी जी सॉरी, बोलिए। राजेश जी पूछिए। हेलो। हाँ सर। हम्म। सर एक्चुअली मेरे घर में साउथ ईस्ट में वाटर टैंक है अंडरग्राउंड। हम्म। तो उसके लिए मतलब क्या रेमेडी कर सकते हैं सर? उसके लिए जैसे सर फायर नॉर्मल, में, हाँ फायर में बोले वाटर बोले, आ गया, हाँ फायर में वाटर आ गया तो उसके उपाय सीधे नहीं होते सर। जैसे ये है ना, जैसे सेप्टिक टैंक हो गए, आपके बोरिंग्स हो गए, है ना, अंडरग्राउंड हम्म, वाटर टैंक हो गई, ये सब के उपाय बहुत आसान नहीं है ना। उसको फिर आप ये एलिमेंट बैलेंसिंग से खाली नहीं कर सकते। करने के लिए अच्छा। तो आपके साउथ ईस्ट में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, पानी आ गया तो ऊपर ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हो, सिंपल रेमेडी।
थोड़े दिन रख के देख लीजिए, है ना। कुछ असर आता है तो फिर आगे जाके उसको टेम्पररी की जगह पे उसको परमानेंट रेमेडी कर सकते हैं, उसके भी सॉल्यूशंस होते हैं। फिर उसको एक लेवल पे जाके करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी ब्लॉक हुई है नहीं हुई है देखने नहीं तो उल्टा असर भी करती है। तो अभी के लिए क्या हो गया कि आपके लिए दोनों के बीच का दिक्कत है, फायर और एयर के बीच का, तो मैंने बताया एयर है तो उसको ग्रीन पेंट कर दिया, तो ग्रीन मैट रख दीजिए उसके ऊपर, आपको असर दिख जाएगा थोड़ी दिन में। ठीक है। बाकी सर वो जोन में ग्रीन पौधे बहुत है। नहीं, वो पौधे अलग बात है, वो उसके ऊपर पर्टिकुलर अच्छा रखो ना। वो जोन में तो वो हो गए ना, एनर्जी वहां पर काम कर रही है तो उसकी इम्पेक्ट कम अच्छा, होगी, बट आप वहां पर उसके ऊपर पर्टिकुलर रख के भी चेक कर सकते हो, मतलब वो एलिमेंट को समझो। आर्टिफिशियल। अच्छा, हाँ, आर्टिफिशियल आता है ना, अभी वो रख के चेक कर सकते आर्टिफिशियल ग्रास वाला या अपना ग्रीन नेट आती है वो भी रख सकते हैं। हो। यस 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 यस। ठीक है ठीक ठीक है, है जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, प्रदीप जी मीम जी अपनी बोलिए। वीडियो ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए। जिन्होंने एक बार सवाल पूछ लिया, एक बार दूसरे लोग को भी मौका दीजिए, क्योंकि मुझे आगे आपको एक प्रैक्टिकल भी बताना है। 5 मिनट एक हेलो। सवाल लेंगे अपने। हाँ बताइए, प्रदीप मीम जी जी अपनी बताइए। वीडियो ऑन प्रदीप करिए। प्रदीप बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। सर जैसे ना कोई बड़ा मकान है हम्म 35 बाई 75 का, और हम्म और उसमें एक तो मेन गेट होता है और एक अंदर में डोर होता है जाने के लिए। हम्म तो उसमें उसके अंदर जो है सेंटर कैसा लेंगे उसमें? तो सर वो तो मैंने सिखा दिया ग्रिड के टाइम पे, तब कहाँ पर थे आप? नहीं, जो अगर जो पूरा छपा हुआ पूरा पूरा ऊपर तक कवर्ड है तो। ये हो गया आपका प्लॉट है। जी जी। और आगे हाँ 50 की जगह बची हुई है पार्किंग की आगे। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, ये घर बना हुआ है तो इसको भी लेंगे, इसके 2 सेंटर निकल जाएंगे। नहीं, अगर अगर एक ही लेंटर हो, कंप्लीट लेंटर एक ही हो सारे पे, हाँ भले आगे नहीं। भी लेंटर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दो दो कोई लेंगे उनके। दिक्कत नहीं, 2 लेंगे, प्लॉट का अलग लेंगे, क्योंकि आपको सिम्टम्स किसके आ रहे हैं वो इससे ही पता चलेगा, 2 सेंटर लेके अगर जिसके पूरे पे लेंटर, सिम्टम्स मैच हो रहे। हाँ लेंटर सर अगर पूरा एक ही हो तो एक नहीं लेंगे उसका। हाँ तो एक एक ही लेंगे ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सेंटर आप दोनों निकाल के, मैंने क्या बोला, बार बार मैं इतने इतने 9 क्लासेस के अंदर में आपको यही सिखाया कि जो सिम्टम्स को मैच करे वो आपका सेंटर है ना। ये दुनिया के चक्करों में से निकल जाओ बाहर, जो आपको सिम्टम्स मैच करवाता है वो आपका सेंटर है, उसके ठीक है बिना ठीक आपका सेंटर बन नहीं सकता, सिंपल। ठीक है, चलिए। मंजू जी हाँ, पूछिए। लास्ट 5 मिनट क्वेश्चंस, फिर मैं हाँ जी प्रैक्टिकल मुझे सर। लेना है। सर ये मेरे N4 N5 में सीढ़ियां मेजनाइन ओवरहेड टैंक सब है, तो इसको कैसे करें? इसके लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट बुलाना पड़ेगा और अपने काम कर सकते हैं। अच्छा। और एक है ना। ये ना जो देखो, शाफ्ट मैं होती बार बार लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं को छोड़ो, है ना। आप क्या नहीं। कर रहे हो, सीखने के लिए आए हो, बेसिकली सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मंजू जी, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं को छोड़ दो, आपको समझो कि अपने क्या सोच रहे हैं कि भाई जनरलाइज जब भी कोई चीज में इश्यूज आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इतने दिन से जो असाइनमेंट्स दिए सबको अभी भी समझाया, तो इसके हिसाब से क्या आप लोगों ने सामने लिखा कि सर मेरा यहाँ पर ये एलिमेंट डिस्टर्ब है, मेरा ये जोन डिस्टर्ब है, यहाँ पर ये मेरा एयू आ रहा है, तो सर इसको मैं सामने, मैंने इसको एलिमेंट के हिसाब से बैलेंसिंग किया है, मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या ये सही है? किसी ने ये सवाल पूछा? नहीं पूछा ना। तो ये होना चाहिए सबके अंदर में। बोलिए, अभी लेकिन आप सर ये बोलिए। बहुत ज्यादा हैवी है ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा था हाँ हैवी है कि तो उसको सारी चीजें करेंगे। होने से। हाँ, बहुत ज्यादा हैवी होने से इसलिए हम्म, नहीं समझ पा रही थी कि इसको कैसे करना चाहिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है उसमें, समस्या सर क्या आ रही इस है? सर कई कई दिक्कतें आ गई, बेटे का डिवोर्स हो गया, कोर्ट केस चल रहा है, और नेबर ने पार्टनरशिप थी बिजनेस में, उन्होंने पैसा हड़प लिया, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, इसीलिए मैंने आपको आज यस ये चार्ट डाला भी है मैंने। यस, देख लेते हैं अभी अपने, ठीक है, हाँ। देख और लेते हैं। हाँ शाफ्ट आचार्य होती बोलिए। है जी। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। सर, हाँ बोलिए। आचार्य शाफ्ट जी। होती है ऊपर से एक मिनट नीचे एक तक मिनट एक तीनों मिनट। फ्लोर की हाँ। होती है। मयूर मान लो आचार्य 3 फ्लोर है तो तीनों फ्लोर की, हम एक पे रहते हैं, तो हम्म फिर ट्रीट कैसे करें उसको, तीनों तो फ्लोर को? तो बाकी 2 पे कौन रहता है? रेंट पे बनते हैं, है हाँ हमारी तो बिल्डिंग। रेंट पे रहते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अगर पूरे के पूरे के अंदर खाली रह के आप रहते तो आपको तीनों को ट्रीट करना था, ठीक है। हम बीच के फ्लोर पे रहते हैं तो खाली उसकी कर लें ट्रीट। हाँ उसकी कर लो, ठीक है, अच्छा जो जगह पे जो सर। रहते हैं वास करना, जो योग्य योग्य जगह है अच्छा ना, उसको ट्रीट सर। कर दोगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। सर मेरे सर को रोगी थोड़ा के सा लिए मेरे बेस्ट इसके डायरेक्शन कौन अकॉर्डिंग सा है? नहीं गाइड कर नहीं, ओम दीजिए। प्रकाश जी 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे सवाल नहीं पूछिए, हेलो। जिनका ऑलरेडी सर चल रहा है मेरे उनको सवाल पूछने दीजिए। हाँ सर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, बाकी तो मैं करवा लूंगी, चलिए लेकिन एक ठीक है, बार। कर हम्म। लेंगे कर लेंगे। हम्म नमस्कार सर। आचार्य जी आप पूछिए। नमस्कार।
हेलो। हाँ जी 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 सर, बोलिए। बताइए। सर अभी ये लेक्चर्स में अटेंड किए हैं। अभी आपने बताया कि आपके जो मित्र है बिल्डर्स, तो प्लॉट जब चयन करते हैं तब ऐसे ऐसे वो जाकर हम्म बैठते हैं, तभी वो अपनी मेंटालिटी से चेक करते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, बीइंग वास्तु शास्त्री, हम्म हम जाते हैं तो जो क्लाइंट है, जो जिनका प्रॉपर्टी है, तो अपने क्वेश्चंस रखते हैं। दैट इज हम्म वन थिंग कि उससे हम हम्म मालूम कर सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है प्रश्न हम्म के मुताबिक। लेकिन एज ए हम जाते हैं वास्तुशास्त्री, तो जो हम्म जमीन पर पांव रखते हैं, हम्म बराबर है, तो जो वाइब्रेशंस आते हैं वो मेंटली दैट इज फ्रॉम सूक्ष्म जगत। और हम्म जो भौतिक अपना जो स्थूल बॉडी है वहां हम्म। तक आते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस में आपने फील किया है सर? और वो जो वास्तुशास्त्री जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो वो क्या है कि वो होता है ऐसा? हाँ, पॉसिबल है सर। वो जो वो बताता वाइब्रेशन हूँ, जो वो मैं होते बताता हैं हूँ। ठीक है, आपका वो सवाल मैं समझ गया, छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो बेसिकली होता क्या है, उसके लिए आपकी जो बॉडी है उसका डाइट आपको मेंटेन करना पड़ता है। यस। एनर्जी आपको ऐसे फील नहीं होती है। एनर्जी फील होने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैंने आपको 5 एलिमेंट पढ़ाए थे, उसके अंदर एक आप सबको हिंट दिया था कि इंसान हर एक चीज को सह सकता है। जैसे इसको ठंडी उसने सहन कर ली, गर्मी उसने सहन कर ली, बहुत सारी दूर से आग आ रही तो उसने सहन कर लिया, पानी आ गया थोड़ा सहन कर लिया। बट जैसे ही बदबू आएगी ना, तो आपके सामने 5 स्टार होटल के अंदर में भी कोई गंदगी आपके बाजू में लाके रख दिया ना, तो आपकी ये जो नाक है ना, वो 5 मिनट भी सह नहीं सकती, वहां से आप खड़े हो जाओगे विद इन 5 मिनट। तो ये सेंसी से अपने ऑर्गन्स ऐसे काम करते हैं। बट उसके लिए क्या होता है कि जो बॉडी की सेंसिटिविटी को बढ़ाना होता है, आपका जो मेंटल लेवल है उसको शार्प करना होता है। बहुत सी प्रैक्टिस से आप डेली मेडिटेशन करके कैसे कंट्रोल यस। करते हैं अपनी इंद्रिय को, उसके बाद ये सारी चीज देख सकते हो। पर जो सर आपकी जो बात थी, जो मैंने बिल्डर्स लाइन को बताया, क्योंकि वो लगभग अपनी जो पीढ़ियों की ओर से ये इतने हाँ, सालों से कर रहे हैं, और वो जमीन में खुद खेत भी चला चुके हैं ना, मतलब जो खेत थे खेत भी जोत चुके हैं। जमीन तो से उनको अर्थ जमीन लेवल। के बारे में पता है, तो इसीलिए हाँ। उनको अर्थ लेवल की एनर्जी पता होती है। हाँ। यस, तो ऐसा है। दूसरा एक सवाल ये था साथ में सर, कि हम्म ये जो वास्तु करने जाते हैं तो नेगेटिविटी तो जो रहती है, तो हम्म समझने वाले शायद समझ भी नहीं सकते वास्तुशास्त्री अमुक केस में, और हम्म। नेगेटिविटी हमारे पर भी आती है। तो आती है जो सर। शास्त्रों में है, और शास्त्रों में उसके उपाय भी है। तो हम्म आप हमको पढ़ा रहे हो तो सर ये भी मार्गदर्शन दीजिए कि वो जो पोर्शन है, एक तो एक सूक्ष्म जगत की मैंने पहले प्रश्न पूछा, जो हम्म। वाइब्रेशन का, ये है कि जो नेगेटिविटी आती है तो उसको एब्सॉर्ब कैसे करे, कोई ऐसे शास्त्रीय उपाय है? चलो एक सिंपल, चलो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो सब लोग एकदम बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी आपको ऐसा फील होता है तो आप क्या करिएगा कि घर पे आके 3 दिन ऐसा करिएगा। 3 दिन ये बहुत ही कारगर उपाय है और काम करता है। आप सिंपल, चलो आपने पूछा है सवाल, तो जो नमक के पानी से आपको नहाना है, ठीक है, जो रॉ सॉल्ट होता है वो लेके आपको जैसे एक बाल्टी के अंदर में डाल दिया, वैसे 3 दिन तक नहाना है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सन बाथ ले सकते हो, जो मॉर्निंग का सन बाथ है वो कंटिन्यूअस 3 दिन लोगे तो भी आपकी जो नेगेटिविटी आई वो निकल जाएगी। उसके अंदर एक पैटर्न है, वो पैटर्न को कैसे फॉलो करना है कि आपको आपकी आंखें, ये हाथ को फैलाना है, बॉडी के ऊपर कम से कम कपड़ा रखना है, और ये आपकी जो जीभ है उसको बाहर निकालना है, जैसे ऐसे। तो ऐसे आप जब करोगे तो जो सन बाथ लेते हो, तो उससे भी नेगेटिविटी बॉडी की दूर हो जाती है। 3 दिन करना है लगातार। फिर भी ज्यादा फील ओके। होता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबके लिए हिंट सर दिए। अभी सर एक लास्ट चलिए, क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट अशोक जी क्वेश्चन का। ले रहे हैं। हाँ बोलिए अशोक अशोक जी। जी पूछिए। हाँ। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी पूछिए। नमस्ते सर। सर मेरे EFE में वाटर टैंक है ओवरहेड, वैसे वो ठीक है सर। पिलर है, हम्म। उसके लिए सर क्या करना है? सर वो तो फिर आपको मैंने बताया ना, जब ऊपर ही की चीज है, अंडरग्राउंड की चीज है, उसको देखना होता है। आपको कोई समस्या आ रही है तो उसको छेड़िए, नहीं आती है तो मत छेड़िए, सिंपल। सर रहती है, कैश फ्लो वगैरह की सब दिक्कत रहती है। है ना, तो है तो आप क्या करें, ईएससी की वाटर टैंक को वेस्ट में लेके जाइए, रिलोकेट करिए, हो जाएगा उसका समाधान।
सर वो नहीं हो पाएगा, कोई रेमेडी सर, कोई कलर करना नहीं, हो? कोई ऐसी ऐसी रेमेडी नहीं होती सर, ऐसे मैंने है ना। उसको, दो ढक्कन है उसके ऊपर रेड कलर कर दिया है। नहीं सर, ऐसे काम नहीं करता है, मैं वही बोला ना। कोई कोई जी। चीज स्ट्रक्चरल चेंजेस से ही होती है, कोई चीज वहां पर रिलोकेट होते ही होती है, उसके बिना सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो मत करिए, ऐसे उपाय काम नहीं करते हैं सर। वो आपने करके भी देख लिया ना, आपने खुद ने तो लगाया रेड कलर का ढक्कन, काम नहीं कर रहा है ना, नहीं करेगा दो वो तीन काम। 2-3 दिन हुए हैं। हाँ हाँ जी। बस ठीक है, तो फिर वेट करिए 15 दिन, पता चलेगा अच्छा। आपको। ठीक है, ठीक। हाँ थैंक यू। ठीक हाँ है सर, अलका जी ओके। बताइए, पेशेंट्स के एक लिए लास्ट कौन सा क्वेश्चन। बेस्ट डायरेक्शन है सर? सर अभी सीक्वेंस में आइए प्लीज। अलका जी। अलका जी बोलिए, आपका माइक म्यूट है अलका जी। हाँ बोलिए। बोलिए। सर अगर कहीं पर नेगेटिव एनर्जी रहे या फिर जैसे कि कोई घर के अंदर सेंटर में ही लिफ्ट आ रहा है, और अगर आप एज ए वास्तु कंसल्टेंसी के लिए वहां पे जाते हो किसी को कुछ बताने के लिए, तो आपको वहां पे अड़चन आती रहती है। जैसे कि कहीं पे यहाँ पे था, और मैंने 4 बार मेरा प्लान हुआ था कि मैं जा रही हूँ और वो कैंसिल हो गया, तो हाँ वो तो हो रीजन जाता है। होता है। हाँ, तो वो एनर्जी आपको रोक रही है ना। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक वो एनर्जी आपको रोक रही है, उसको आपको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो प्रोटेक्ट कौन कर पाएगा? जो घर में रहते बंदे को आपको रिमोटली बताना पड़ेगा कि मेरे आने से पहले आप 1 वीक पहले से इसको प्रोसेस को फॉलो करिए। ये सारी चीज़ एडवांस में बताऊंगा मैं आपको। तो वो प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं तो फिर आपका जाने का प्लान बनता है। आप तो ये बात कर रहे हो, हमारे पास तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जैसे यहाँ से ही 100 किलोमीटर दूर हम केस के लिए जाना है, तो जो क्लाइंट के घर पे जाना है वहां पे हर बार वो रास्ता हमको घुमा के लेके जा रहा है। तो जो रास्ता 5 मिनट में आने वाला था उसके लिए 1.5 घंटा हो गया हमको, फिर भी एंटर नहीं कर पा रहे थे वो घर के अंदर, तो हुआ होता सर, है। ऐसे ही हुआ था हाँ, मेरे तो साथ भी एनर्जी ऐसे ही। काम ऐसे ही करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि वो कस्टमर को बोल के 1 वीक पहले से 10 दिन पहले से उसको फॉलो करना है रिचुअल्स, वो करोगे तो अपने आप फिर आप काम कर पाओगे। वो बताऊंगा ओके मैं आगे। ठीक है, चलिए। ओम थैंक प्रकाश जी, लास्ट क्वेश्चन, अभी उसके बाद हाँ में एक सर, को प्रैक्टिकल पेशेंट्स लेना है के लिए, मुझे। सर हाँ, पेशेंट्स की हीलिंग के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर, वहाँ पे सुला दीजिए उनको, हिल हो जाएंगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यस। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। चलिए। तो सब लोगों का बहुत धन्यवाद। जितना अपने कोर्स का जो कंटेंट मैंने बताया था वो सारा कंटेंट इसके अंदर अपने ने कंप्लीट कर दिया। सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है। अभी जो एडवांस की कल बात चल रही थी, वो एडवांस की बात को ही मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सबको कंसेप्ट क्या है कि मुझे ऐसे समझाने हैं कि जो आपको सही में समझ आए, कि हम हवा में बात नहीं कर रहे। आज भी आपको मैंने जो बहुत सारे आंसर्स दिए ना, तो बेसिक क्लास में कोई आपको इतने आंसर्स भी नहीं देता है, बट मैं दे रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मुझे यही सेम चीज़ को आगे लेके जाना है, आप लोगों को सिखाना भी है। ठीक है, तो जैसे ही अपना कोर्स है, तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा दिखाने जा रहा हूँ किसका, ये जो एडवांस डाउजिंग है। ठीक है, तो जो अपना एडवांस डाउजिंग है उसकी पैटर्न को मैं आपके सिखाने जा रहा हूँ, खाली एक छोटा सा हिंट देने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उसको 3 पैटर्न से अपने सीखेंगे। सबको मेरा स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है ना? तो ये क्या है? एक पेंडुलम है। नहीं ठीक सर, है। आपने ना स्क्रीन दिखा रहे हाँ हो स्क्रीन, हाँ हाँ, यस यस, मैं कर रहा हूँ, मतलब उसके अंदर मैंने पहले ये बता दिया। अभी सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली, जी सर। है ना? तो ये क्या है ना, डाउजिंग है। डाउजिंग क्या करती है कि जो दोष, ये सारे जो दोष अपने ने देखे इतने सारे चैप्टर्स के अंदर में, है ना, जैसे आज भी अपने ने बहुत सारी चीज को डिटेलिंग में पढ़ा, तो जितने दोष अपने ने देखे जोन एलिमेंट सबके, बट बहुत सी ऐसी चीज होती है जो अपनी, जो ये दोनों आंखें वो देख नहीं पाती। तो वो कौन देख पाता है? जो अपना अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड देख पाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे वो पैटर्न को रीड करना है, कैसे वहां पर दोषों को देखना है, ये चीज अपने एडवांस डाउजिंग के अंदर में लेंगे, जो आपको एडवांस कोर्स के अंदर में सिखाने जाऊंगा मैं। आपको मैं एक पैटर्न सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डाउजिंग है ना, ये एक पेंडुलम है। तो डाउजिंग तीन तरीके से हो सकती है। एक तो जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एनर्जी आती है। कैसे आती है? वो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस है, जो अभी सर बोल रहे थे, तो वो वाइब्रेशंस आपको रिएक्ट करते हैं और आपके अंदर काम करता है। तो ये एक पेंडुलम है, मैं आपको भी पहले पेंडुलम से बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी आपके सामने ये स्थिर है, मैंने इनको कोई सवाल पूछा है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सबको दिख रही मूवमेंट? अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग।
ये मूवमेंट दिख रही सबको? ठीक है, थैंक यू, स्टॉप। देखो ये चीज स्थिर हो गई, मतलब मैंने उनको कोई कमांड दिया, ये पेंडुलम को, वो मेरे कमांड को एक्सेप्ट करता है, वो मूवमेंट करता है। जैसे मैंने उनको स्टॉप बोल दिया तो वही मूवमेंट मेरी हाथ के अंदर में वापस से रुक गई। तो ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। वैसे ही सेम सेम चीज आती है रॉड्स। ये रॉड क्या है? एल रॉड है, ये कॉपर के रॉड है। मार्केट के अंदर में बहुत सी चीज आपको ऐसी मिल सकती है जहां पर आपको ये डाउजिंग का सहारा आप ले सकते हो। कि जैसे ये रॉड है, तो ये रॉड भी क्या करते हैं, अपने जो पैरों से, यानी कि वो जमीन से जो एनर्जी आती है उसको रिएक्ट करती है। जैसे पेंडुलम ने एक फॉर्म में रिएक्ट की, अब ये दूसरा फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं एल रॉड। तो जैसे मैं पूछता हूँ, आपके सामने मैंने इसको क्या कर दिया है, देखो, है ना, एकदम बंद कर दिया है। मैं उसको पूछूंगा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है, दैट मीन्स ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा जूम मीटिंग है, एग्जैक्टली वो कहाँ पर चल रहा है? ठीक है, तो ये ऐसी डाउजिंग के टूल्स है जो मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस के अंदर में। फिर वैसे ही आते हैं मार्केट के अंदर में ऑरा स्कैनर्स, ये भी अपने डाउजिंग का ही पार्ट है। ठीक है, यही सेम चीज ये भी काम करते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गई एक एडवांस डाउजिंग। तो इसको अपने वास्तु के अंदर में कैसे उपयोग करना है, जो दोष आपको दिखते नहीं है वो दोष कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते किसी घर के अंदर में, और जिन्होंने आपको कंसल्टेंसी के लिए बुलाया है, जिन्होंने आपको प्रॉब्लम के लिए बुलाया है, उसको आप कैसे आंसर्स दे सकते हो। ये टूल था एक एडवांस्ड हाउसिंग का। वैसे ही जो भी आपको बाकी की जो पैटर्न्स है, जैसे एलिमेंट की बात है, तो एलिमेंट के बाद भी आप ऐसे ही देख सकते हो। मैं छोटा सा आपको एक डेमो देना चाहूंगा। सर एक क्वेश्चन आया है कि लिफ्ट कहाँ होनी हाँ चाहिए, वो भी बाद में बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, वो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको ये समझ में आ रहा है जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको? आया ना? आंसर तो करिए, अभी तो अनम्यूट है सब लोग, हाँ 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 हाँ, यस है सर। ना? तो ऐसी ही सारी टूल्स को आपको मैं बताऊंगा। रीजन क्या होता है कि जो भी चीज आप देखते हो, रिएक्ट करते हो, वो आपको अपने आप समझ में आने लगती है। ठीक है, और इसमें फिर से जैसे बेस्ट बेस्ट टूल कौन सा है? बेस्ट अभी टूल, तो आपने दो तीन। हर एक चीज बेस्ट ही है ना? आपको हर एक चीज की जरूरत पड़ सकती है, हर एक चीज में से आपके अंदर एक कंफर्ट होती है। जैसे पेंडुलम है, वो पेंडुलम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो सीधा आपके सबकॉन्शियस से आंसर करता है। कोई टूल होता है जैसे बैटरी ऑपरेटेड है, तो उसके साथ बैटरी भी लगी होती है ना? बाकी सारी फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, बहुत सी चीज होनी चाहिए। तो इसके अंदर से जो अपना पेंडुलम वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोपरि है। सब कुछ नहीं था तो सब लोग उससे भी आंसर्स लेते थे, तो वो बेस्ट है। ठीक है, फिर आपको जो मैंने दोस्त को कैसे आइडेंटिफाई करने उसकी तकनीक मैंने बताई डिटेल के अंदर में, पूरे जोनल वाइज। जैसे फिर ये जोन है, तो ये जोन कितने तरह से इम्पेक्ट कर सकता है और इसके कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए ये नहीं, जोन के ही मिनिमम आपको 20 से 25 ऐसे एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि यहाँ पर कैसा दोष है। फिर एलिमेंट के बारे में बोलूंगा कि जैसे कोई कस्टमर आपको कंप्लेन करता है कि कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, तो कैसे आपको देखना है कि भाई स्पेस एलिमेंट इनका दिक्कत है। कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर में ये बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो जा ही नहीं रही है, तो आपको कैसे ऐसे जोन को आइडेंटिफाई करना है वो अपने इसके अंदर में देखेंगे। राइट, फिर ये जो आपको मैंने ग्रीडिंग के तरीके बता दिए। दूसरा मैं आपको ये जो एडवांस्ड हाउसिंग और बाकी की पैटर्न से हाउ टू रीड हाउस को जब देखते हैं, तो कैसे बिना मैप के भी आप नक्शे के ऊपर या नक्शे के अलावा
घर के अंदर में सीधा जाके वहां पर काम कर सकते हो, कैसे रिमोटली बैठ के भी उसके आंसर्स चेक कर सकते हो। ये सारी चीज इसके अंदर में अपने देखेंगे। अभी किसी को और कोई ये कोर्स के बारे में सवाल है तो बताइए। बाकी जितने लोगों ने एनरोल, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एनरोल स्टार्ट कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया वो आप कर दीजिए एनरोलमेंट। ठीक है, मैंने स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर करके रखी थी, मैं वापस से एक बार शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, किसी को कोई सवाल है अभी? कोर्स के बारे में कोई सवाल है, फी स्ट्रक्चर के बारे में कोई सवाल है तो बताइए, क्योंकि अभी कल जयेश जी ने ये भी डाल दिया ईएमआई वाला ऑप्शन, तो जिनको आके भी एक साथ में 7200 पे नहीं कर सकते थे तो उनके लिए ईएमआई वाला भी ऑप्शन उन्होंने शेयर कर दिया है। तो यूपीआई का भी नंबर इसमें दिया हुआ है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, तो सारी चीज़ इसमें ऑलरेडी है। तो 19 से अपने स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा है कि 1 ईयर का एक्सेस है, तो किसी को ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर में डिसीजंस लेने में दिक्कत है, तो आप पहला लेक्चर भी बोले कोई दिक्कत नहीं, वो रिकॉर्ड सेशन में देख के आप वापस से भी आ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट ट्राई करिए मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारा एनरोलमेंट हो चुका है। ठीक है, जिन जिन और लोगों को सीट्स हम पार्टिसिपेट लोग करना है और लिमिटेड सही ही में आगे जाना है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। और हम लोग सीट्स लिमिटेड ही लेने वाले हैं, ताकि सब स्टूडेंट्स को प्रॉपरली हम हैंडल कर पाएं। तो ऐसा ना हो कि सीट्स फुल हो जाएं और फिर बाद में आप फिर नहीं करा और मैं पाएंगे। चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लासेस हो ऐसे इंटरेक्टिव हो। तो मैं जब भी बैच पढ़ाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम 50 to 80 के बीच में ही मैक्सिमम स्टूडेंट रहे। उससे ज़्यादा क्या होता है, फिर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो भले फिर दोबारा बैच लेनी पड़े अलग बात है। बट मैक्सिमम ट्राई मैं ये करता हूँ कि भाई 50 to 80 की बैच में पढ़ाए, तो इट इज़ बेस्ट के वो इंटरेक्टिव बहुत अच्छा हो जाता है। तो ट्राई करिए कि जितने लोगों को इसके अंदर आगे जाना ही है तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। और आपके नियर डियर है जो एक्चुअली वास्तु सीखना चाहते हैं, आपने टीचिंग मेथड देख ली, सारे तरीके देख लिए, यही पैटर्न को अपने आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर बहुत ही बारीकी, बहुत ही डिटेलिंग होगी फिर। चलिए। राइट सर। तो और किसी को कोई सवाल? विशाल सर, अभी फाउंडेशन कोर्स हमारा अभी यहाँ कंप्लीट हो रहा है। हाँ, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और किसी को कोई सवाल है, क्योंकि मैंने इसीलिए फिर इसमें दे रहे 3 हैं टॉपिक लेके आज थोड़ा मैंने खींच लिया, क्योंकि वो डे 1 वाला टॉपिक देते तो प्रकृति वाला मैं अलग लेने वाला था, तो उसको मैंने अलग से उसमें ले लिया है फिर। ठीक है, ओके। जो उसमें जो और मेंशन किया था इसकी कोई टॉपिक बचा नहीं है, अगर कोई है तो अपनी एक और क्लास भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे। हाँ, उसके बेसिस अदरवाइज पे। हम 19 जनवरी यानी नेक्स्ट मंडे को 9 बजे क्लास एडवांस कोर्स का चालू करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात है, जिन्होंने भी ये जो फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया है उनकी 50% से ज्यादा अटेंडेंस होगी, उनको हम सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो अभी जिन्होंने मतलब अटेंडेंस कम है, तो वो बाकी का रिकॉर्डिंग मतलब जो भी मिस हो गया है वो देख लेंगे, अगर तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीक में वो सारा कंप्लीट कर दीजिए आप, जो भी कोर्स आपके मतलब आपने अटेंड नहीं कर पाए हो, तो उसका रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे एडमिनल में, तो हमको पता चल जाएगा, तो आपकी अटेंडेंस ऐड हो जाएगी। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। मंजू जी, जो आपके क्वेश्चन है, आप जब एडवांस कोर्स करेंगी तो अपने घर का ही नहीं दूसरों का भी ठीक कर पाएंगी, तो आपको आराम से सब चीज आ जाएंगी समझ में। आपने शेयर किया है क्या मंजू जी? अनम्यूट करके बोलिए मंजू जी। हाँ जी, मैंने शेयर किया हुआ है। एक बार फिर से डालिए एक बार, बहुत सारे ये आगे हो गए मैसेजेस तो हाँ जी। नहीं पाऊँ। हाँ, ये आ गया ना, मंजू करके लिखा है, आफ्टर करेक्शन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये वाला है क्या मैसेज आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। इंडस्ट्रियल वास्तु का अलग कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल वास्तु इसके अंदर शायद कवर नहीं होगी, है ना सर? यस, इंडस्ट्रियल नहीं होता, तो मैंने ओवरव्यू पहले कर ही समझा सकते हैं, दिया थोड़ा था। बहुत कवर कर सकते हैं, पर डिटेल में नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि हाँ जी, उसका कारण है बताइए। कि इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ होता है। बताइए मंजू जी। हाँ जी सर, एक तो ये स्टेयर्स और ये सब बता रही थी, मेजनाइन और ओवरहेड टैंक, ये 1 सब मिनट, थोड़ा बहुत और ज्यादा। बड़ा करता हूँ। चलो, ये अपने हाँ, देखते ये हैं। N4। हम्म
N4 N3 N4 में ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है, फिर वहां से आगे N5 ये N4 N5 में स्टेयर्स, और N4 में ही मेजनाइन, और मेजनाइन के ऊपर ओवरहेड टैंक। ठीक है। तो ये पोर्शन बहुत हैवी है, और E5 पे नेबर की दीवार है हैवी हाइट। मेरा 3 फ्लोर है, उनका 5 फ्लोर है। ओके तो ठीक है। मुझे प्रॉब्लम ये क्या आ रही है? सर बच्चे का डिवोर्स भी हुआ है, कोर्ट केस भी चल रहा है, और पार्टनर ने बिजनेस में धोखा भी दिया है, बहुत सी चीजें हैं। तो ठीक है। किचन के पीछे भी शाफ्ट है। हाँ वो मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हाँ जी, कोई तो हाँ रहेगा ही जी। प्रॉब्लम। क्योंकि कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसके सामने। ये आपका कभी भी देखो ना, मैं इसको सबको सिखाया 180 डिग्री का कंसेप्ट में, जब वो डिग्री सिखाते समय आपको बता रहा था, हाँ तो जी। नॉर्थ वेस्ट का जो डाइवर्स वाला इश्यूज आए आपको, वो भी उसी के हम्म। रिलेटेड आपको मिले हैं। ठीक है। हाँ और हाँ जी। आपके टॉयलेट्स कहाँ कहाँ पर है इसमें? ये टॉयलेट है, एक तो एक W2 में? मिनट, एक मिनट में निकाल लेती हूँ सर। एक तो है S8 से W2 में, ओके, मतलब और साउथ वेस्ट में आ गया। हाँ एक है इसमें नॉर्थ में। नॉर्थ नॉर्थ में में। जो रूम है, सॉरी, ये सर E6 और E7 में। 2 हाँ टॉयलेट है, जी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, और टोटल ऊपर के भी जो फ्लोर आपके थे उसमें भी सेम पैटर्न में टॉयलेट बने हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मतलब हो गया। देखो सबके लिए ये सीखने की चीज़ थी कि जो इनको कोर्ट केसेस आए, जो इनके डाइवोर्सेस हुए, तो रिलेशनशिप के इश्यूज इनको आए। तो मैंने जब W2 की बात आपको बताई थी, जब भी आपको लगता है कि लाइफ के अंदर में इंस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी आपको फील होती है, तो आपके साउथ वेस्ट W2 के पास में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ही आपको ये लाइफ के अंदर में इश्यूज आए हैं। साथ में इनका जो ESC के साथ से और जो नॉर्थ का पोर्शन, ये भी दिक्कत है। तो ये साथ साथ में ये तीनों चीज़ आपको इशू क्रिएट कर रही है। मैम आप सबसे पहले सजेशन मेरा ये है कि जो टॉयलेट है उसकी ट्रीटमेंट अभी आज जैसे बताया ना, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी। वैसे एक बार टॉयलेट को ट्रीट करेगा, क्योंकि टॉयलेट की नेगेटिविटी जैसे जाएगी तो बहुत सी चीज़ आपको धीरे धीरे सूरज जाएगी, है ना? सबसे पहले वो करिए, एक एक सर रेमेडी टॉयलेट करके। प्रोटेक्टर भी लगाना है क्या? हाँ क्या लगाना है? अच्छा। हाँ टॉयलेट जी, ये सब के पीछे नहीं जाऊं मैम। सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्ट वोटेक्ट नहीं करना है, पहले तो उसको ब्लॉक करना है। अच्छा जी। हाँ ना? तो सबसे हाँ पहले जी। उसको ब्लॉक करिए। उसके अंदर से धीरे धीरे जो नेगेटिविटी निकलती जाएगी, तब हम्म, जाके फिर बाकी चीज उसको कर सकते हैं। ठीक है? हम्म, हम्म, है ना? और जो पर्टिकुलर जो जोनल स्ट्रेंथ थे वो दोनों जगह की, जैसे यहाँ पर ये साउथ वेस्ट का पोर्शन है, तो यहाँ पर 2 बल्ब जला के रखिए आप। ठीक है? तो जो यहाँ पर अर्थ कम है ना, हाँ जो जी, सबकी हाँ स्टेबिलिटी जी। अभी हिली हुई है, वो धीरे धीरे हम्म, स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है? हाँ हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका एक बात नॉर्थ है पूछूं ना? मंजू मैडम? हम्म हाँ जी, मंजू मैडम, हाँ आपका जी, घर है वो कितना डिग्री टिल्टेड है? हाँ जी। कितना डिग्री टिल्टेड है तो टिल्टेड है? ये है आ, सर इतना तो अभी मेरे पास देखना होगा मैप में। आपने मैप बनाया है ना? क्योंकि ये आपने तो ये जो हाँ, डायरेक्शंस लिए हैं, तो सबसे पहले हाँ तो जी, गूगल अर्थ पे से टिल्टेड कितना है वो देखना चाहिए। हाँ जी। उसके वो बगैर डायरेक्शंस का वो परफेक्शन कैसे होगा? हम्म, ये मेरा और ये आपने सर इससे पता लगेगा कि ये मेरा जो मेन गेट है घर का, ये N8 E1 में आ रहा है। फ्लैट की जो एंट्री है, मैडम, फ्लैट मैडम की वो एंट्री आपने N8 E1 में आ रही है। मैडम वो हम आपने जो वो डायरेक्शन देखे, हाँ जी, वो कैसे सर ये कैसे प्रिपेयर मैप किया? मैप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं देख के ग्रुप करिए, में डाल क्योंकि सकती हूँ। हाँ ग्रुप में डालिए। बेसिकली क्या होता है, मैं इसीलिए सबको असाइनमेंट्स दिए थे, तो अपने ने अभी ये समझ के कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब हम्म, से आपका जो पोर्शन है
तो आपने जो बताया, और S8 to W2 है, वहां पर सबसे बड़ा जो टॉयलेट है, तो उसके लिए फिर हाँ आपको जी मैंने बताया इसको करिए। बाकी जो ये पोर्शन आप N3 N4 N5 में बता रहे हैं, वो वहां पर हाँ जी इतना क्लियरली वहां पर वो मेंशन नहीं है और दिख नहीं रहा है। तो इधर आप मैप को क्रिएट कर दिए प्रॉपरली और एक बार शेयर करिएगा, उसमें भी हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मोटा अच्छा मोटी अभी तो यहाँ पर एक दिख रहा है, बाकी सारी चीज आपने उसको शायद मैप बनाया तो मेंशन नहीं कर पाए, बट जो भी आपने एफर्ट दिया है उसके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले उसके लिए ठीक है। ओके ये ओके स्टेज भी थैंक यहाँ यू पर सर दिख रहे हैं, क्योंकि जो एनएनई है ना, वो एनएनई हाँ भी जी आपको हेल्थ की समस्या आ गई, सबको ये भी दिक्कत है, तो वो है ही, हाँ प्रॉब्लम जी है। हाँ जी तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, तो प्रॉब्लम सबसे तो है ही। रिक्वेस्ट है, मैं जो मानता हूँ वो मेरा अनुभव हम्म बताता हूँ निशान जी, हम्म कि अगर आपका मैप गलत होगा हम्म और आप उसके बेसिस पर सारा डायग्नोस करोगे, ट्रीटमेंट हम्म करोगे, तो कोई हम्म मीनिंग नहीं है। ये जो मीनिंग मैप नहीं है। बनाया वो हाथ सर से बनाया लगता है पहले तो। यस 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 सर ये यस। इनके चक्र नोट्स कैसे वोट्स बना है? में भी प्रॉब्लम है ना? हाँ, मैं कल भी मैडम क्लास में प्रॉब्लम पहले, आप समझो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप प्रॉब्लम बोलते हो, डॉक्टर क्या बोलते हो? पहले जाओ पैथोलॉजी लैब में, जाओ टेस्ट कराओ, रिपोर्ट है कराते हैं, तो मैं ये रिपोर्ट करा। सबको समझाया तो ना उसी ये। तरह सबसे पहले घर का लेआउट करेक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर जॉइनिंग और एलिमेंट्स कुछ भी सही नहीं आएगा। फिर आप दिमाग में लेके घूमते फिरोगे कि मेरा N3 N4 N5 ये सब गलत है, यस। ये वो है। वो सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए आपका मैप सही हो। तो किसी मैंने सर आप सिविल सर ड्राफ्ट्समैन से ये बनवाए। सर ये डिग्रियां इंटीरियर डेकोरेटर ने ही बताई थी मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो सही होगी अपने मान लेते, पर मेरी बात सुनो, देखो आप लोग ना जब सुनते हो तो थोड़ा आधा सुनते, मेरी बात सुनो। मैंने पिछले जो 4 लेक्चर के अंदर में पढ़ाया ना, जब डिग्री वाला ग्रिड करने वाला, तब मैंने सबको क्या बताया था, ग्रिड के टाइम पे भी आपका मैप नॉर्थ की ओर करके आपको ग्रिड करना है, मैंने बताया था। तो जब भी मैंने वापिस से भी कल के लेक्चर में बताया था कि जब तक आपका नॉर्थ बिगड़ा हुआ है ना, जब तक आपका नॉर्थ सही नहीं है, तब तक आपको बाकी के कोई भी जोन से वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। सिंपल ये कंसेप्ट दिमाग के अंदर में रखो, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है वहां पर प्रॉब्लम्स है, उसके साथ में बहुत सी जगह पे है, तो कंसेप्ट को 180 डिग्री का नॉर्थ का कंसेप्ट लेके चलो, ठीक है। सही डिग्री प्रॉपर ग्रीडिंग का, ये जब तक नहीं है तब तक नहीं होगा। जयेश जी की भी बात बहुत सही है कि अगर वो सही ढंग से, अभी भी मैंने आपको क्या बोला, जो आपका मैप दिख रहा है और आप जो बोल रहे हैं वो साथ में मैच क्यों नहीं हो रहा है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि उसमें सही से चीज मेंशन नहीं है। अभी मोटा मोटी आपने देखा तो चलो एक पॉइंट अपने ने खाली जो बोला आपके हिसाब से, तो डाइवोर्स वगैरह हुआ तो अपने ने साउथ वेस्ट का एक टॉयलेट अपने ने देखा, बाकी सारी चीज नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं ज्यादा, इसलिए आपको जब भी कोई पूछता है तो मैं बताता क्यों नहीं हूँ कि सही ढंग पे जब ग्रेड किया और मैप नहीं है, जब उसकी डिग्री सही नहीं, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो मैं आपको आंसर कैसे दूं, है ना। तो जनरलाइज सवाल होता है तो ठीक बात है, ठीक है। सर चलिए। सर कल ग्रुप में डाल दूं डिग्री? आप ये प्रॉपर जोड़ू? ग्रेड करके डालिएगा मैम, कुछ होगा अच्छा हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपको, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा। चलिए, और थैंक किसी यू को कोई सर सवाल? थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी को थैंक कोई यू और कोई ऑल फॉर सवाल? ज्वाइनिंग। क्या है दर्शिका मैम, बताइए। या सर मैंने कल सीख के जैसे आपने मैप बताया था वैसे मैप बनाया, फिर मैंने उसको और वैसे भी मेजर भी किया था घर में, तो ब्रह्म स्थान एक जो रूम की वॉल है उससे 1-2 इंच दूर आ रहा था। फिर मैंने उसको जब जियो जेब्रा पे जाके चेक किया तो वो एग्जैक्टली वॉल के नीचे आ गया। यस। तो मतलब मेरे लिए वो सब करने में ही पूरा 2 दिन लग गया, बिकॉज ये सब मैंने कभी किया नहीं था। बट हाँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा तो उसका टेंशन भी हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल ही, आपने बोला था ब्रह्म बिंदु ही लो, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं मैम ऐसे नहीं, देखो बेसिकली हम्म क्या होता है कि जो पोर्शन आपने देखा, कट एक्सटेंशन सब कुछ देखते, कभी कभी क्या होता है कि अपने ने मैप में देख लिया, जैसे आप उसका लॉजिक समझो, जी। है ना। हम्म जैसे मान लीजिए कि आपका वो ऐसा कोई कट वाला पोर्शन है, ठीक है, हम्म कोई हम्म एक्सटेंशन है हम्म ना, ऐसा कोई मान लीजिए, और आपने जियो जिब्रा से किया और एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। बट हम्म बहुत बार क्या होता है कि हर बार अपने को ये देख के घबरा नहीं जाने का कि मेरा बिंदु इसके ऊपर है। तो मैंने अभी भी हम्म समझाया कि जब तक वहां पर एनर्जी नहीं होगी तब तक ये क्रिएट ही नहीं हुआ होता, तो मतलब वो ठीक है। तो हम्म कभी कभी आपके घर के वो जो कलर्स होते हैं ना, वो भी अपने आप जो पर्दे लगे होते हैं,
जो आगे पीछे सामान होता है, जो एसेसरीज लगी होती है, वो अपने आप में बहुत सी चीज बैलेंस भी कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि आपको देख के घबराना है, ठीक है। ठीक है तो वो सर। कर रहा है तभी आपको उसके सिम्टम्स नहीं है। अच्छा, और और सर एक बात है, हाँ, लास्ट हाँ, और क्वेश्चन, आपने इसमें बोला अपने बारे में नहीं पूछना चाहिए, इसलिए फिर मैंने अपना हैंड नहीं, डाउन कोई कर दिक्कत दिया नहीं, था। कोई नहीं, हाँ पूछो, ऐसी बात नहीं है, पर आप जनरलाइज में पूछो। क्योंकि हाँ। देखो, जब मैं किसी का केस करता हूँ, जयेश जी किसी का केस करते, नीतू मैम किसी का केस करते, तो हम वहां पर फिजिकली जाके हर एक चीज को वेरीफाई करते हैं, एकदम एक्यूरेट है, तब जाके उनको कोई सॉल्यूशन रेमेडी बताते हैं। क्योंकि मैं हवा में बात करूंगा तो फिर हवा जैसी ही बात होगी। तो मोटा मोटी क्या है कि आप बात करते करते मोटा मोटी सॉल्यूशन, ये दिक्कत है, ऐसा बोल सकते हो, बट पिन पॉइंट आप एग्जैक्टली वहां पर जाके ही बता सकते हो। देखो, आपने किया तो आपको लगा, बट मैंने जैसे ये आंसर दिया कि आपके साथ ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो सकते बहुत सारी चीज, तो फिर आपको वापस से दिमाग से वो चीज निकल भी जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और एक जैसे बात है दर्शिका एस्ट्रोलॉजी में मैडम, होता है कि हाँ जी सर हाँ, बोलिए। दर्शिका मैडम ऐसा है कि ब्रह्म स्थान में टोटल 9 पद होते हैं, और वो आपके घर का 11% स्पेस रोकता है। और अच्छा वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों को भी देखना चाहिए, तो उसके ऊपर अगर कहीं भी वजन आ रहा हो तो भी दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ ब्रह्म बिंदु, तो मतलब जैसे सर ने बताया होता है, लेकिन और भी टोटालिटी में बहुत सी चीजें देखनी ठीक है सर। है। जियो जबरा में ही आपको वो सारी चीजें मिल सकती है। आप किसकी फाइल यूज करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जियो जबरा में भी आपको वास्तु पुरुष के 9 पद मिलेंगे, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान मिलेंगे। तो ये इस तरह से देखना चाहिए। अच्छा, मैंने तो कल पहली बार यूज किया था, जब सर ने बताया था तो कोई क्लास 6 दिक्कत में नहीं, जाके हाँ कोई किया दिक्कत था। नहीं, करा, अच्छी बात है। देखो, प्रैक्टिस किया तो आपको आया ना, सिंपल सी हाँ बात है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। आप एक स्टेप चढ़े तो हम आगे आपको 3 स्टेप और बताएंगे ना। जी सर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक मंजू यू। जी पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ, मैं सर एक चीज पूछना चाह रही, जो आप लोग जो पेंडुलम जो बता रहे थे, पेंडुलम से एक्चुअली क्या देखते हैं आप लोग, उसका एक्चुअल थोड़ा सा क्या देखना है ध्यान आपको? रख। नहीं, उसका एनर्जी चेक करते हैं कि, या मतलब जो पेंडुलम कुछ गोल गोल घूमता है, कुछ ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता है ना वो। वो एक्चुअली सिखाऊंगा मैं एडवांस में। नहीं हाँ नहीं बोलिए, आप मैं बोलिए। एक्चुअली इसको स्टोन जब पहनाती हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो जब स्टोन पहनाती तो मैं इसको बॉडी में चेक करती थी किसी और तरीके से, तो उसमें स्टोन पता लग जाता था कि आपके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, कि ये वही उसी चीज को तो ये दिखाता है इसके अंदर हाँ, उसी फेवर चीज का। को दिखाता है ना, तो वो आपने जो क्या राउंड देखा? में घूमेगा, मैंने देखा आपका आवाज चला गया। एकदम 180 में जो चलेगा, इस तरीके से देख रही आवाज थी, नहीं तो क्या आया मैम, वही लास्ट में क्या क्या बोला, लास्ट में आपको समझ नहीं आया। पेंडुलम जब उसमें पत्थर पे, स्टोन पे, किसी के ऊपर पत्थर चेक कर रही थी कि ये पत्थर इसको सूट करेगा कि स्टोन पहनाने के लिए, तो उससे मैंने ये एनर्जी पेंडुलम वाली चेक करी। तो जब चेक मतलब अच्छी होती है, फेवरेबल होती है, तो आपको गोल गोल राउंड उसका बड़ा हो जाता है, गोल घूमती है। और जब वो नेगेटिव थी तो वो पेंडुलम की तरह यूं घूमने लगती है, दूर चली जाती है। तो मैंने अपने चेक करे तो काफी रिजल्ट उसके, तो मैंने वही देखा आपको आज, मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो हमें लगा हाँ, शायद वही एनर्जी, मैं तो हाथ में बॉडी में चेक कर रही थी कि ये यस इसको ये कलर चेक कर रहा है, ये वही चीज है क्या, मैं ये यस जानना चाह यस रही थी। यस 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 यस। तो उसमें ओके, क्या है ना, थैंक यू सर, मैं यही जानना चाह रही थी। बहुत सी हाँ जी, अलग मेथड है मैम, जिसके ऊपर हाँ काम कर हाँ सकते हैं, एनर्जी पैटर्न को रीड कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी बट हाँ क्या जी हाँ होता है जी कि जो सबकॉन्शियस से आपके अंदर से जो सवाल उठते हैं, तो आप उसको चेक हाँ कर जी पाते हो। हर एक लोग एक हाँ जैसा नहीं सोच सकते ना। जैसे आपने एक हाँ जी स्टोन हाँ का जी सोचा, मैंने वास्तु का हाँ सोचा, किसी और ने हाँ कोई जी और पर्टिकुलर चीज सोची, तो हर एक चीज का आंसर मिल सकता हाँ, है। तो मिल सकता है। वो आपने उंगली में धागा बांधा था ना, जो एक्चुअली वो प्रेशर हाँ, उसी से, नस से वो करता है ना कनेक्टिविटी, तो यस वही है, यस यस उसी यस। से वो सबकॉन्शियस वो आपको और मैं देखने के बाद भी। सिखाऊंगा, मैं ये डाउजिंग सिखाऊंगा एडवांस में, मैं बहुत अच्छे नहीं, तरीके से वही सिखाऊंगा। जानना चाह रही थी मैं यार। चलिए। एक्चुअली और बताइए सर, लिफ्ट में जैसे हम लोग लगाते हैं, तो लिफ्ट के साइड में, क्योंकि उसमें नीचे भी अंडरग्राउंड में गड्ढा हो जाता है, फिर निकल के ऊपर जाती है, तो उसका हम्म कोई जोन वो, और मशीन भी चलती है, तो हम्म। उसको हम लोग किस साइड में लेना चाहिए वैसे? तो मैम, वैसे वेस्ट ऑफ नो, नॉर्थ वेस्ट में हाँ नॉट, लेना चाहिए आपको, हाँ। हाँ हाँ। और अगर मान ले कहीं और रंग हो, जैसे हमने मकान किराए के लिया है और
नॉर्थ साइड में कोने में आ तो जाएगा तो ठीक उसके है, लिए फिर पर वो रेमेडी आपकी करना पड़ेगा। पर्सनल लिफ्ट है तो मैम देखना है, अगर कॉमन पर्सनल लिफ्ट है नहीं तो है, किसी और के लिए है, कॉमन है, हाँ तो कॉमन शॉप है तो फिर है। आपको नहीं देखना है, नहीं देखना है। अच्छा, तो कॉमन उसके है लिए तो कोई छोड़ मतलब दीजिए, नहीं। हाँ कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। अच्छा, नहीं, ठीक है, जैसे हमें शॉप है, शॉप के सामने लिफ्ट बाहर से बना देते हैं ना, जगह वो नहीं मिली, आपका तो नहीं उसका देखना कोई है, वो इफेक्ट आपका नहीं, बॉडी में नहीं जा, उसका दुकान पे इफेक्ट नहीं नहीं होता होगा। नहीं 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 नहीं। जी 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 धन्यवाद मंजरी जी। जी, ठीक है, थैंक यू सर, चलिए, थैंक थैंक यू। आप यू सभी का थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद जो 9 सर। क्लासेस के आपने अंदर जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा लगा। और मुझे आज एक चीज और क्लू आपसे मिल गया, वो भी हाँ बता दूं आपको। अभी आप जब जोन बता रहे थे कि ये संतान के लिए कौन कौन से जोन है, तो मुझे कुंडली याद आ गई। सेकंड हाउस, 11th हाउस और आपका 6th हाउस जो आ रहा है, वही पॉइंट आपके हैं 100%। वहीं से हम लोग ऐसे निकालते हैं, और वही हम घर में कहते थे ये कोने खराब है। तो यस, एनर्जी बैलेंसिंग का बहुत अच्छा लगा आपका। बहुत ही, मैं वही बोल रहा हूँ कि और मैं आपने कहा ना, पैटर्न को जिसको समझना है सिखाऊंगा। वो समझ लेगा, जिसको हाँ, समझना है वो समझ लेगा। तो मैंने बहुत कहा बड़ी बात बोल दी है। अगर ये रिकॉर्डिंग मालूम अगर है किसी ने मुझे। सुन लिया तो इसके अंदर मैंने नहीं, जिसको बहुत सी हिंट दे दी आइडिया है। है, जिसको आइडिया है वो पकड़ लेगा। जैसे आपने बताया, मैंने तो तुरंत पॉज किया, चेक बनाया, हम्म, हमने कहा देखो ये पॉइंट्स आ रहे थे। वैसे दूसरे पे चक्र में दिए हैं ना पॉइंट। बहुत अच्छा यस, तरीका लगा, बहुत। बस सर, ठीक है, मैं पढ़ना बहुत चाह रही थी, लेकिन आपका इतना शॉर्ट पीरियड में कर रहा है ना, मैं नाती पोते वाली हूँ, मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, नहीं पर टाइम आपको मैं नहीं मिल लेके पा आऊंगा रहा ना, है। अभी आपने बोला है तो मैं आपको तो एनरोल कराऊंगा। नहीं, मैंने कहा था, मैं हाँ, एक्चुअली मैंने कहा था मैं रिवीजन कर रही हूँ। वास्तु वास्तु तो पढ़ी है मैंने, लेकिन करिए बहुत करिए साल पहले, 20 साल करिए, हो अभी गया। आप आओ, मजा आएगी आपको, है ना। चलिए, मिलते थैंक यू हैं, चलिए सर, सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू प्रार्थना करते हैं एक बार, ऑल। ठीक है, और जी क्लोज हाँ। करते हैं। हम्म, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ। आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे स्वर्ग है। साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरे चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिव। ओम शिवम। चलिए, सब लोग रिव्यू डालिए, जितने भी लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं करके, जो एक्चुअली वास्तु सीखने के लिए इच्छुक है, ट्रू लर्नर्स है, उनके साथ साझा करिए, और डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन। ठीक है, तो आप सब लोग आइए अंदर, और एडवांस कोर्स में साथ में मिलते हैं। थैंक यू थैंक थैंक यू यू, सर, सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू, विशाल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक विशाल यू सर, जय थैंक जी, यू ऑल। थैंक यू, है ना। थैंक सब यू। लोग अपना एक बार थैंक रिव्यू यू। जरूर थैंक यू सो मच डालिएगा, सर। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, रियली, गुड नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट।